डेफिनेटली वन ऑफ द फर्स्ट फॉर्मूलाज दैट यू शुड नो, या आपको मालूम होना चाहिए, वो है हीट ट्रांसफर रेट कैलकुलेट करने के लिए। और हीट ट्रांसफर रेट जो कैलकुलेट करते हैं वो, ये तो हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला नहीं है, मगर हीट ट्रांसफर रेट जो आप कैलकुलेट करते हैं दैट इज Q इज इक्वल टू HA मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर ऑफ सरफेस माइनस T इन्फिनाइट। ये आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए डेफिनेटली। इसके अंदर H आपका होता है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, एरिया आपकी होती है मीटर स्क्वायर में, और आपका आंसर जो होगा वो वॉट में होगा। इसीलिए क्वेश्चन में हीट ट्रांसफर रेट पूछा जाता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग जो मैंने पिछली क्लास में भी बताया था और मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्मूला के अंदर जो H होता है ना, वो लोकलाइज्ड H नहीं होता है, वो एवरेज H होता है, यानी H बार होता है। ये मसला टर्बुलेंट फ्लो में नहीं आता है, मगर कभी कभी लैमिनर फ्लो में आ जाता है कि आपको मैंने लोकलाइज्ड एच फाइंड करने को दिया होता है, जो कि आपको 0.332 रेनॉल्ड नंबर पावर हाफ इंटू प्रांटल नंबर पावर 1/3 से मिलता है। अगर आपसे मैं हीट ट्रांसफर रेट का पूछूं तो उस एच को डबल करना नहीं भूलिएगा, या तो डबल करना नहीं भूलिएगा या दूसरा वाला फॉर्मूला लगाइएगा हीट ट्रांसफर रेट से पहले 0.664 वाला, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर रेट के अंदर एवरेज नसेल्ट नंबर यूज होता है। तो द ओरिजिनल फॉर्मूला शुड बी Q इज इक्वल टू H बार A मल्टीप्लाई बाय TS माइनस T इन्फिनाइट, मगर कभी कभी H बार की जगह सिर्फ हम H लिख देते हैं। सो दिस फॉर्मूला यू शुड नो। आपको ये पिक्चर मालूम होनी चाहिए, डिफरेंसेस मालूम होने चाहिए फ्लो के, ये मालूम होना चाहिए कि बाउंड्री लेयर थिकनेस किस चीज पे डिपेंड करती है और पैरामीटर्स कैसे इंपैक्ट करते हैं। वो जो पिक्चर्स थी वो मैंने आपको लिंक्स भी शेयर कर दिए थे और आपके CR के थ्रू मैंने आपको पिक्चर्स भी शेयर कर दी थी, तो आई विल नॉट गो इनटू दैट। You should know the critical Reynolds number, 5 into 10 to the power 5, greater than that turbulent, less than that laminar। अब कोई मुझसे ये पूछ सकता है कि पहले हमने पढ़ा था 2000 और 4000, मैं दोबारा बोल रहा हूं 2000 और 4000 आपने जनरल फ्लो के लिए पढ़ा था। ये 5 into 10 to the power 5 जो है ये प्लेट के लिए है, फ्लैट प्लेट के लिए है, ये डिटरमिन की गई है और हमारे तमाम क्वेश्चंस प्लेट के ऊपर डिटरमिन है। इसीलिए यहाँ पर जो क्रिटिकल वैल्यू होती है वो 5 into 10 to the power 5 होती है प्लेट की वैल्यू। तो दिस वैल्यू 5 into 10 to the power 5 इज ओनली वैलिड फॉर अ प्लेट। अगर आपका प्लेट नहीं हो, आपकी कोई ट्यूब, एक सेकेंड, आपकी कोई ट्यूब हो, कोई स्फीयर हो, कोई कुछ और चीज हो, तो उसका कोई क्रिटिकल लैमिनर नंबर कुछ और होगा। पूछें सवाल। तो सेम क्वेश्चन था, आपने बता दिया। तो पूरा पहले सुन लिया करें ना, फिर उसके बाद आया करें उस पर। चलें, ये तीन चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि how is Reynolds number directly linked with the, how is the Nusselt number directly linked with the Reynolds number and Prandtl number। इसकी जो थ्योरी है वो डायमेंशनलेस नंबर्स के लिए से भी है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना वाइवा के लिए, ये सिर्फ कन्वेक्शन के टॉपिक से बता रहा हूँ, डायमेंशनलेस टॉपिक से मैंने नहीं बताया, बट दैट डज नॉट मीन दैट टॉपिक इज नॉट इंक्लूडेड, दैट टॉपिक इज इंक्लूडेड। बाउंड्री लेयर पैरामीटर्स फॉर डिफरेंट वेलोसिटी प्रोफाइल, इसमें आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, आपको आपके प्रोफाइल गिवन होंगे, मगर आपको यह मालूम है कि इस चार्ट के जरिए आपको अप्लाई किस तरह करना चाहिए। यह भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्रोफाइल नहीं गिवन है तो वो ग्लॉसियस प्रोफाइल होता है। कम से कम अगर और कुछ याद नहीं रहे तो आपको कम से कम इतना तो याद रहना चाहिए कि ग्लॉसियस जो है वो एग्जैक्ट नंबर है और उसके जो क्रिटिकल नंबर होते हैं वो 5x अपॉन स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर और 1.328 अपॉन स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर L, ये दो नंबर तो मालूम होने चाहिए।
मगर अगर कोई और प्रोफाइल होगा तो आपको पूरी टेबल दी जाएगी। मगर ब्लॉसियस के लिए कम से कम आपको ये दो नंबर मालूम होने चाहिए, 5x अपॉन स्क्वायर रूट रेनॉल्ड नंबर x और 1.328 अपॉन रेनॉल्ड नंबर l स्क्वायर रूट, क्योंकि ब्लॉसियस इज द सिंपलेस्ट वन अगर आपको कोई चीज नहीं गिवन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि CF जो होता है वो एवरेज होता है, और एवरेज इज द डबल ऑफ द लोकलाइज्ड फ्रिक्शन फैक्टर, जो कि CFX से निकला गया होता है। CFX क्या है? CFX जो है वो है डिस्टेंस x ट्रेवल्स फ्रॉम द लीडिंग एज। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कोई कंडीशन नहीं है तो आपका x और l सेम अज्यूम किया जाता है, मगर अगर कंडीशंस आपको दी गई हैं तो जहां पर l है वहां पर आपको l लेना पड़ेगा, और जो आपका x है वहां पर x लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी ये होता है कि मैं आपसे बोलता हूं कि स्ट्रेस जो है वो हाफ द प्लेट के ऊपर निकालो, तो अगर रिस्ट्रिक्शन है हाफ द प्लेट के लिए तो वहां पर आपको CFX निकालना पड़ेगा। अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना ड्रैग फोर्स कंप्लीट प्लेट के ऊपर निकालो तो आपको रेनॉल्ड नंबर दूसरी दफा निकालना पड़ेगा पूरी L के ऊपर। और अगर आपको ये बोला जाए कि आप अपना रेनॉल्ड नंबर हाफ द प्लेट पे निकालो तो उसमें आप हाफ द प्लेट निकालोगे, वो रेनॉल्ड नंबर यूज करोगे जो हाफ द प्लेट के लिए यूज हुआ था, तो वहां पे आपका जो L हो जाएगा वो सिंपली X बन जाएगा। So that is what is meant by X या L. Definitely these factors would change. CF bar के लिए 1.328 होगा, CFX के लिए 0.664 होगा। This is for Blossius. इसी तरह तमाम इक्वेशन के लिए उसका हाफ हो जाएगा। तो ये था टेबल रीड करने के लिए। उसके बाद ये दो फॉर्मूले डेफिनेटली विल नॉट बी गिवन टू यू। ये फॉर्मूला क्या है? शेयर स्ट्रेस का और फोर्स का। पहले शेयर स्ट्रेस की बात करते हैं। शेयर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट इज CFX मल्टीप्लाई बाय हाफ रो यू स्क्वायर। ये इसका डिटरमिनेंट फॉर्मूला है, वेयर CFX इज द लोकलाइज्ड स्किन फ्रिक्शन। T नॉट की जो वैल्यू होगी उसके SI यूनिट होंगे पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज इट इज स्ट्रेस। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? CF बार मल्टीप्लाई बाय हाफ रो A U स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ द प्लेट इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, और आपका जो CF होगा वो पूरा CF होगा एवरेज CF। तो अगर CFX है उसको डबल कर देंगे, या पीछे चार्ट से आप CFF बार फाइंड करेंगे। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि T नॉट के अंदर CFX है और FD के अंदर CF बार है। इसके जो यूनिट्स होंगे वो फोर्स का यूनिट होगा, न्यूटन के अंदर इसका आंसर आएगा। कल मुझे एक क्वेश्चन मिला था, एक स्टूडेंट ने बोला था कि हमने ये क्वेश्चन दो तरीके से किया है। एक तरीका ये FD से निकाला है, ये वाला फॉर्मूला ड्रैग फोर्स का। दूसरा जो निकाला है वो किया है F इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय A, क्योंकि F जो होता है वो आपका चलो फोर्स हो गया, और मुझे ये बोला गया कि प्रेशर जो है वो T नॉट की वैल्यू है, तो यही T नॉट की वैल्यू लगाकर मैं A से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर सकता? भाई आप उसके अंदर ये भूल रहे हैं कि स्किन का जो कंट्रीब्यूशन है उसको आप भूल रहे हैं। आंसर में डेफिनेटली फर्क आएगा, क्योंकि A तो यहां से आ गया, अंडरस्टैंड है। T नॉट की भी वैल्यू आ गई, CFX हाफ रो यू स्क्वायर। आप ये तो वैल्यू यूज कर सकते हैं, मगर सिर्फ जब यूज कर सकते हैं जब आप इस CFX को डबल करें, क्योंकि ये C एवरेज के ऊपर है, ये लोकलाइज CFX के ऊपर है। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ये प्रेशर इनटू एरिया से नहीं निकल सकता जब तक आप उसकी CFX की वैल्यू डबल करें, क्योंकि यहां पर CFX यूज होती है, यहां पर CF बार यूज होती है। तो it is always better to use this formula, but if you understand that concept, आप यहां पर CFX को डबल कर सकते हैं, बाकी पैरामीटर सेम है और एरिया से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं उस केस में, अगर आपको उस तरह समझ आती है। तो दोनों चीजें सही है आपके पास हैं।
but formula 1, formula 2, you should know these formulas. सर जी सर ये ड्रैग फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? यकीनन ये प्लेट को मूव करेगी, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगी? it depends, parallel to the plate given होता है, question is given, सर वो the flow जिधर होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी वो इसकी होगी। हाँ क्वेश्चन में गिवन होता है ये। चले ये सर क्वेश्चन ये जी सर CFX और CF जो है वो एवरेज वाला, सर CFX कब निकालना होगा हमें? जब आपको T नॉट ढूंढना होगा। T नॉट के अंदर CFX यूज हो रहा है, ड्रैग फोर्स के अंदर CF यूज हो रहा है, या तो उस वक्त निकालना होगा या आपको क्वेश्चन में गिवन है गिव आउट द फाइंड द लोकलाइज्ड स्किन फैक्टर। लोकलाइज्ड स्किन फैक्टर का मतलब है CFX और एवरेज स्किन का मतलब है CF बार। या तो वर्ड लोकलाइज्ड होगा या एवरेज होगा। ओके सर। एक बात, दूसरी तरफ से ये क्वेश्चन यूं भी आ सकता है कि अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द स्किन एट द मिडिल ऑफ द प्लेट, अगर मैं मिडिल ऑफ द प्लेट की बात कर रहा हूं तो डज दैट मीन कि पूरी प्लेट में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं? अगर आपकी पूरी प्लेट 5 मीटर की है और मैं आपको बोल रहा हूं मिडिल ऑफ द प्लेट के ऊपर निकालना है, मिडिल ऑफ द प्लेट कितना होगा? 2.5 मीटर। तो 2.5 के ऊपर क्या मैं CFX निकालूंगा या CF बार निकालूंगा? CFX। तो अगर मैं कोई मिडिल या कहीं रिस्ट्रिक्शन रखूं, इसको हम इन अदर वर्ड्स लोकलाइज्ड बोलते हैं। तो यहां पर आपको CFX निकालना पड़ेगा और T नॉट के लिए CFX निकालना पड़ेगा। जब ड्रैग फोर्स की बारी होती है तब CF बार। ये रिलेशन के अंदर आपको ये मालूम होना चाहिए कि थर्मल बाउंड्री लेयर वेलोसिटी या हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर से किस तरह रिलेटेड है। यू शुड नो दैट थिकनेस ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर इज इक्वल टू वेलोसिटी बाउंड्री लेयर डिवाइडेड बाय प्रांटल नंबर 1/3। ये रिलेशन इज अनदर रिलेशन विच यू शुड नो एंड शुड नॉट बी गिवन। और इसके अंदर आपको मैंने कल ये भी बात बताई थी, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 0.6 एंड अबव, प्रांटल नंबर 0.6 एंड अबव। अगर आपकी वैल्यू प्रांटल नंबर की 0.6 से कम है तो यू कैन नॉट अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ द थर्मल बाउंड्री लेयर। थर्मल बाउंड्री लेयर आप नहीं अप्लाई कर सकते, मगर अपना नसल्ट नंबर फिर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि नसल्ट नंबर के अंदर भी प्रांटल नंबर यूज होता है। सो द ओनली रिस्ट्रिक्शन जो आपके पास होगी वो ये होगी कि आप अपनी थर्मल बाउंड्री लेयर नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो आप ये लिखेंगे उस केस के अंदर दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द वैल्यू ऑफ द प्रांटल नंबर एट द थर्मल बाउंड्री लेयर शुड बी मिनिमम 0.6। लेट मी टेक अ ब्रेक ओवर हियर। आपको आपके प्रांटल नंबर के फॉर्मूले भी मालूम होने चाहिए और अपने रेनॉल्ड नंबर की और थर्मल डिफ्यूजिविटी की, कि आप प्रांटल नंबर एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू से किस तरह निकाल सकते हैं। ये सिंपल फॉर्मूलेज नहीं गिवन होंगे। आई एम ओनली गोइंग टू गिव यू द कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज। सर क्वेश्चन है लास्ट वाली स्लाइड से। सर इसमें जो टेम्परेचर प्रोफाइल यहाँ पर बनाई हुई है इन लोगों ने, तो प्लेट का टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर जैसे से लेयर ऊपर जा रही है तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इट मीन्स कि प्लेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसके अंदर। सर अगर ये प्रोफाइल थोड़ी सी मतलब वो हो जाए, उलट हो जाए, मतलब ऊपर वाला टेम्परेचर ज़्यादा और इसका टेम्परेचर कम हो, तो हीट की डायरेक्शन चेंज होगी, तब भी यही फार्मूलाज लगेंगे या इनके अंदर कोई चेंजिंग होगी? नहीं, फार्मूलाज यही है सर। माइनस भी नहीं आएगा अगर वो हीट नहीं, तो हीट ट्रांसफर के अंदर नेगेटिव आ सकता है ना, मतलब वो दिखाएगा रेट के अंदर। बट जैसे आपका कंडक्शन के अंदर आंसर कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा था ना, माइनस फोरियर्स लॉ में माइनस KT आ रहा था ना। यस सर। तो बस इतना ही फर्क होगा सर। तो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा मतलब। हाँ, थैंक यू सर। अब यहां पर आ जाएं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, ये फॉर्मूला मैंने आपको शुरू में बता दिया था, Q इज इक्वल टू HX TS माइनस T इन्फिनाइट। अगर आप सिर्फ HX को ढूंढ रहे हैं, HX को ढूंढ रहे हैं, तो आपका ये होता है लोकलाइज्ड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट।
इसका फॉर्मूला होता है 0.332 kx अपॉन रेनॉल्ड नंबर पावर हाफ प्रांटल नंबर 1/3। ये एच एवरेज की वैल्यू है, और ये hx कैन ऑल्सो बी रिटन एज नसेल्ट नंबर x। हाउ? hx मल्टीप्लाई बाय x अपॉन k। अगर ये x को मैं यहां मल्टीप्लाई कर लिया, k से यहां से डिवाइड कर लिया, आई विल गेट नसेल्ट नंबर। दिस मीन्स लोकलाइज्ड नसेल्ट नंबर। 0.332 रेनॉल्ड नंबर पावर 1/3 पावर हाफ प्रांटल नंबर 1/3। ये फॉर्मूलेज आपको मालूम होने चाहिए। लास्ट थिंग ये है कि अगर मैं ये बोलूं नसेल्ट नंबर x, बाय द वे दिस शुड बी एवरेज नसेल्ट नंबर, यहां पर एक बार आना चाहिए था क्योंकि ये था 0.664 रेनॉल्ड नंबर हाफ प्रांटल नंबर 1/3। ये इंटायर प्लेट के लिए यूज होगा। तो अगर आपसे हीट ट्रांसफर पूछा जाए कि हाउ मच हीट ट्रांसफर इज बीइंग फॉर्म्ड, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। डिस्पाइट पहले पार्ट के अंदर एच निकाला गया 0.332, मगर फाइनल आंसर के लिए यानी इसके लिए आपको एच बार यूज करना पड़ेगा। तमाम जो क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं सब में एच बार यूज हुआ है। सबसे कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप एच एक्स की वैल्यू लिख लेते हो, एच बार की वैल्यू नहीं लिखते हो, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। ये जो तमाम फॉर्मूलाज हैं ये लैमिनर फ्लो के हैं। अभी तक मैंने टर्ब्यूलेंट की बात की नहीं है, सिर्फ लैमिनर फ्लो की बात की है। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर लैमिनर रिजीम में आ गया, ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। अगर आपका फ्लो लैमिनर रिजीम में, एक सेकेंड, अगर आपका फ्लो लैमिनर रिजीम में आ गया तो ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। नन ऑफ दीज फॉर्मूलाज ग्लॉसियस एंड ऑल कैन बी यूज्ड फॉर टर्ब्यूलेंट फ्लो। ये सिर्फ लैमिनर फ्लो के लिए एप्लीकेबल हैं। जी पूछें सर। ये आपने अभी जो नसेल्ट नंबर के जो फॉर्मूलाज दिखाए थे, इसके साथ लिखा हुआ है आइसोथर्मल। सो अगर हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट आ गया तो फिर हम ये यूज नहीं कर सकते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट जो बिल्कुल कैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा? इंटायर आइसोथर्मल प्लेट, अगर आपने देखा है हर क्वेश्चन के अंदर आपका प्लेट का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। आइसोथर्मल प्लेट यानी सेम टेम्परेचर प्लेट। कहीं पे मैंने लिखा है कि प्लेट का टेम्परेचर आपका अगर 60 है तो 60 से 70 हो रहा है? तो फिर ये यूज नहीं होगा। नहीं, तो फिर कोई और चीज होगा। ये आइसोथर्मल प्लेट यूज हो रही है ना, और आपकी तमाम जो क्वेश्चन है वो उसके अंदर प्लेट का टेम्परेचर वही टेम्परेचर है जो इनिशियल टेम्परेचर है प्लेट का। कहीं पे ये नहीं हुआ है कि 60 से 70 हुआ है या चेंज हुआ है। ओके सर, सही है। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि हमारे पास एक चीज होती है बल्क मीन टेम्परेचर। जब आप दो टेम्परेचर्स की बात करते हो, क्योंकि आपके पास प्लेट का टेम्परेचर है और फ्री स्ट्रीम टेम्परेचर है, तो जो भी आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एवरेज होती हैं। यानी कुछ चीजें तो आपको वैसे ही गिवन होती हैं, प्लेट की लेंथ, विड्थ, उसका एवरेज से ताल्लुक नहीं है। फ्री स्ट्रीम का टेम्परेचर एवरेज से ताल्लुक नहीं है, प्रेशर का एवरेज से ताल्लुक नहीं है। मगर जो बाकी जो प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी विल डिपेंड अपॉन द एवरेज ऑफ द टू टेम्परेचर्स, K will depend upon the average of the two temperatures, Cp will depend upon the average of the two temperature, kinematic viscosity will depend upon the average of the two temperatures. तो सपोज अगर मैं आपको दो डेंसिटी दे दूं, मैं आपको ये बोल दूं डेंसिटी एट 20 एंड डेंसिटी एट 36, दो डेंसिटी दी है, तो उनका एवरेज लेना नहीं भूलिएगा कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि जब आप ये यूज कर रहे हो तो आप एवरेज यूज कर रहे हो। तो और ये भी नहीं पूछिएगा कि मैं डेंसिटी 1 यूज करूं या मैं डेंसिटी 2 यूज करूं, क्योंकि कभी मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं दूं, मैं आपको दो डेंसिटीज दे दूं या आपको दो के वैल्यूज दे दूं, तो आपको क्लिक करना चाहिए फॉरन के दो देने का मकसद ये है कि यहां पर मैं एवरेज प्रॉपर्टी लूंगा। सर आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी? क्या करेंगे रिकॉर्डिंग सुनकर? न्यूमेरिकली कर रहे हैं, कर दी थी मगर आई थिंक दबाई तो थी मैंने। यप। वैसे कौन पूछ रहा है रिकॉर्डिंग का? सर 86। अच्छा चलें, तो ये भूलिएगा नहीं कि ये एवरेज है। दूसरी बात आप ये भी नहीं भूलिएगा कि हमें SI यूनिट में जाना है।
ये जो Cp है ये किलो जूल पर केजी केल्विन है, तो ऑलवेज मल्टीप्लाई इट बाय 1000। इसके बाद मैंने आपको एक रिलेशन बताई थी कि कभी कभी अगर डेंसिटी नहीं मिली होती है तो एक फॉर्मूला डेंसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी और डायनेमिक विस्कोसिटी से मिल सकता है। दूसरा डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर अपॉन RT, वेयर प्रेशर इज इन बार्स। तो आप इसको पास्कल में चेंज करें, R की जो वैल्यू है वो 287 ली जाती है। कैसे ली जाती है मैंने आपको कल सॉल्व कर दिखाई थी कि R की वैल्यू 287 क्यों ली जाती है, 8.314 क्यों नहीं ली जाती है, वो भी मैंने आपको कल कर दिखा दिया था। चलें, दैट इज डन। टर्बुलेंट फ्लो की हम बात कर रहे थे। टर्बुलेंट फ्लो में मैंने आपको कहा था इसके अंदर प्रांटल लॉ होता है सबसे अच्छा। दूसरा मैंने आपको ये कहा था कि मैं आपको तमाम फॉर्मूलेज अगर दूं भी तो मैं आपको लिखूंगा नहीं कि ये टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्मूला है या लैमिनर फ्लो का फॉर्मूला है। सबसे आसान तरीका है टू डिटरमिन कि टर्बुलेंट फ्लो का फॉर्मूला है कि आप ये देखें कि यहाँ का जो रेनॉल्ड नंबर है वो किस तरह से आ रहा है, 0.2 में आ रहा है या 0.8 में आता है या 2.58 में आता है। ये जो फनी नंबर्स हैं दीज आर द क्लियर कट डिस्टिंक्शंस कि ये टर्बुलेंट फ्लो के फॉर्मूलाज हैं। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल थिकनेस का फॉर्मूला मैं आपको हो सकता है सिर्फ थिकनेस का फॉर्मूला लिख दूं, ये थिकनेस भी लिख दूं और लैमिनर की थिकनेस भी लिख दूं, मगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये लैमिनर की थिकनेस है या ये टर्बुलेंट की थिकनेस है। ये आपको डिमार्केट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर इस थिकनेस के साथ मैं आपको एक जगह थिकनेस में ये लिखता, दूसरी जगह मैं आपको थिकनेस में लिखता इज इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड नंबर x पावर हाफ, यानी इसको पावर हाफ। तो ये आपको क्या बता रहा है? लैमिनार ब्लॉसियस। ये आपको बता रहा है कि लैमिनर है, ये ब्लॉसियस इक्वेशन का है। सही है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा लैमिनर का है कौन सा टर्बुलेंट का है। दोनों थिकनेस हैं। मैं आपको थिकनेस का फॉर्मूला तो दे सकता हूं मगर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि लैमिनर का कौन सा है और टर्बुलेंट का कौन सा है। सबसे आसान तरीका मैं रिपीट कर रहा हूं, या जिस तरह मैं याद रखता, मैं इस तरह याद रखता कि रेनॉल्ड नंबर पावर 1/5 यानी 0.2 है, तो ये मुझे क्लू देता कि ये टर्बुलेंट का है, क्योंकि जो जो चीजें टर्बुलेंट की आ रही हैं उनका ये एक फनी सा पावर है 1.2, 1/5, 0.2। सो दैट इज सम वे आई वुड हैव लर्नड इट। चलें, जितनी भी टर्बुलेंट फ्लो है थिकनेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है 0.371x अपॉन रेनॉल्ड नंबर पावर 1/5, सिर्फ एक फॉर्मूला है थिकनेस का। इसी तरह शेयर स्ट्रेस का सिर्फ एक फॉर्मूला है 0.0228 रो यू स्क्वायर अपॉन रेनॉल्ड नंबर पावर 0.2। लोकल स्किन फ्रैक्शन, again look at my words, what do I mean by local skin fraction? CFX। CFX किस तरह निकलता है? हाफ रो यू स्क्वायर CFX। जब मैं टॉर की बात करता हूं तो मैं CFX की बात करता हूं। तो इससे जो मेरी CFX की वैल्यू निकली है या एक्सपर्ट्स ने पहले ही निकाल दी है, वो निकाली है 0.0576 रेनॉल्ड नंबर पावर 1/5। अगर कोई पूछता है ये वैल्यू कैसे आई है, ये कल की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको बताया था, कल की रिकॉर्डिंग दोबारा सुनिएगा। तो ये CFX की वैल्यू है। चौथी वैल्यू एवरेज स्किन वैल्यू। एवरेज स्किन वैल्यू कहां पर यूज होती? अगर मैं ड्रैग फोर्स की बात करता, अगर मैं ड्रैग फोर्स की बात करता तो आप ये वैल्यू यूज करते, और ये वैल्यू भी ऑलरेडी डिटरमिन्ड है 0.072 रेनॉल्ड नंबर 1/5। मगर आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक रिस्ट्रिक्शन लिमिट है। ये फॉर्मूला CF बार आप सिर्फ जब यूज कर सकते हैं अगर आपका रेनॉल्ड नंबर पावर 5 से लेकर पावर 7 तक है। अगर आपका रेनॉल्ड नंबर पावर 7 एंड बियॉन्ड है, यानी पावर 9 तक जा रहा है, पावर 7 से पावर 9 तक, तो आप CF बार की जो वैल्यू है वो ये वाली वैल्यू यूज करेंगे 0.455 अपॉन लॉग रेनॉल्ड नंबर पावर 2.58। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सबसे पहला स्टेप था रेनॉल्ड नंबर चेक करना। आपका आंसर आया है 3.6 into 10 to the power 8, और one of the questions is calculate the drag force on the plate। अब आपको मालूम है कि मुझे ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करनी है। आपको यह भी मालूम है कि मेरा ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला है हाफ
CF एवरेज इनटू रो यू ए स्क्वायर। तो आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि मेरा रेनॉल्ड नंबर 10 टू द पावर 8 था। 8 के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि ये 7 और 8 के बीच में है। तो टर्बुलेंट फ्लो के लिए 2 CF बार के फॉर्मूले होते हैं, एक ये वाला होता है, एक ये वाला होता है। ये वाला यूज होगा पावर 5 से 7 तक, ये वाला यूज होगा पावर 7 एंड बियॉन्ड। और CF बार कहां यूज होता है? CF बार सिर्फ ड्रैग फोर्स में यूज होता है। None of these formulas you need to learn. These will be provided to you or should be provided to you. सर ये जो पहला वाला फार्मूला है सर, ये सिर्फ वेलोसिटी बाउंड्री लेयर उसकी थिकनेस मालूम करने के लिए है ना? Yes, तो जो थर्मल बाउंड्री लेयर होती है उसका फार्मूला क्या होगा? उसके लिए कोई दिया नहीं है इन्होंने फार्मूला। सर वैसे बनती तो है ना टर्बुलेंट के अंदर थर्मल बाउंड्री लेयर, अगर टर्बुलेंट फ्लो। हाँ बनेगी, अगर वो थोड़े उसके रिएक्शन उसके रिलेशंस डिफरेंट होते हैं, वो इसके दिए नहीं है। एक चैप्टर है थर्मल बाउंड्री लेयर का, फॉर्मूलेज हैं, दिए नहीं थे उन्होंने बुक में। सर ये अगर पावर 5 से कम होगी वैल्यू तो फिर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? खुद बताओ, पावर 5 से वैल्यू कम हुई तो क्या हुआ? लैमिनर फ्लो होगा सर। लैमिनर फ्लो हुआ, तो लैमिनर फ्लो में CF बार कैसे यूज करोगे? लैमिनर फ्लो के लिए आप फिर देखोगे कि वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है क्वेश्चन में। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल गिवन है तो यू विल यूज वन ऑफ दीज फॉर्मूलाज फॉर CF बार। अगर वेलोसिटी प्रोफाइल नहीं गिवन है, सिंपली ब्लॉसियस, ये फॉर्मूला फॉर CF बार। पूरी स्टोरी एंड कर लेता हूं, फिर पीछे आते हैं जी। सर अगर रेनॉल्ड नंबर 10 टू द पावर 9 से एक्सीड कर जाए तो फिर हम कोई फॉर्मूला यूज करेंगे? ये क्वेश्चन भी मैंने कल देखा था, सुना था। मैंने आज तक कोई पावर 10 टू द पावर 9 से कोई कैलकुलेशन में देखा नहीं है, और ना ही बुक में कुछ जिक्र है। तो व्हाट आई थिंक इज, ये मेरा थॉट है, मुझे नहीं मालूम, अगर पावर 9 से एक्सीड कर गया तो आइडियली यू शुड फॉलो दिस फॉर्मूला, बट आई विल हैव टू लुक इनटू इट। कहीं मेंशन किया नहीं गया है, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है, हो सकता है कोई और फॉर्मूला हो। पर मैंने जितने न्यूमेरिकल देखे हैं, पावर 7 और पावर 9 के बीच में आंसर आए हैं, कोई 9 से एक्सीड करता हुआ देखा नहीं है। तो दैट इज अ हाइपोथेटिकल केस। चलें, ये इक्वेशंस आपको यूज करने आने चाहिए, दैट इज द प्रॉपर वर्ड, यूज करना। और यूजुअली इक्वेशंस गिवन होते हैं क्वेश्चंस में। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो फ्लो है ना, वो लैमिनर भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, दोनों मिलाकर हो सकता है। अगर आपको ड्रैग फोर्स ढूंढनी है सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो के लिए, तो तब तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, हाफ मल्टीप्लाई बाय CF बार डिपेंडिंग अपॉन द रेनॉल्ड नंबर वैल्यू इनटू रो यू ए स्क्वायर। टर्बुलेंट फ्लो के लिए आ गई। मगर अगर आपकी फ्लो लैमिनर भी है और टर्बुलेंट भी है, तो आपको दोनों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला है ये कल मैंने आपको डिराइव कर कर बताया था। मगर अगर आपकी फ्लो दोनों फ्लो है ना, सो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर CF बार, दिस वन 0.455 अपॉन रेनॉल्ड नंबर दिस माइनस 1670 अपॉन रेनॉल्ड नंबर L। ये CF बार दोनों को इनकॉर्पोरेट करती है आपके लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो को कंबाइन कर कर। तो अगर आपके क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे ड्रैग फोर्स पूछ रहा हूं और आपको क्वेश्चन में मालूम है कि ये लैमिनर फ्लो भी है और टर्बुलेंट फ्लो भी है इसमें, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में है ओनली टर्बुलेंट फ्लो, तो CF बार के लिए आप पिछली स्लाइड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इट इज ओनली लैमिनर फ्लो तो आप शुरू वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। दोबारा बोल रहा हूं, दिस फॉर्मूला इज ओनली इफ योर फ्लो इज लैमिनर एंड टर्बुलेंट, सिर्फ जब यूज हो सकता है। आमतौर पे ये वैल्यू गिवन होती है 1670, और अगर ये 1670 देखा जाए तो ये 1670 क्रिटिकल वैल्यू के लिए यूज होती है। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी क्रिटिकल वैल्यू 5 × 10 टू द पावर 5 है, तो आप जो वैल्यू यूज करोगे वो 1670 यूज करोगे।
अनलेस क्वेश्चन में गिवन है 1655 या 1630, कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे कि वैल्यू डिफरेंट गिवन है। अगर वैल्यू डिफरेंट गिवन है तो आप वो यूज करोगे, वरना स्टैंडर्ड वैल्यू इज 1670। यस, अगर मैं 10 टू द पावर 6 के अंदर कोई वैल्यू आती है तो आप क्या करोगे, 1670 की जगह 3300 लिख दोगे। ये वैल्यूज डिपेंडेंट हैं अगेन ऑन योर रेनॉल्ड नंबर, बट यूजुअली the value chosen is 1670 because we deal with the critical number, which is 5 into 10 to the power 5. So in all this thing you only need to know one formula, which is this formula, simply this formula. और अगर ये वैल्यू सिर्फ जब चेंज होगी जी सर, ये लोकलाइज्ड के लिए वही डिवाइड बाय 2 करके ही करते जी, तो लोकलाइज्ड निकालना है तो डिवाइड बाय 2 ही कर देंगे जी, that is self-explanatory. अब आता है नसल्ट नंबर इन टर्बुलेंट फ्लो ओवर अ फ्लैट प्लेट। अब देखें अब मैं सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो की बात कर रहा हूं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, टर्बुलेंट फ्लो, यानी ये फॉर्मूले जब यूज हो सकते हैं जब सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो है। अगर लैमिनर और टर्बुलेंट कंबाइंड है तो ये फॉर्मूले यूज नहीं हो सकते। लोकलाइज्ड नसल्ट नंबर क्या है, ये कोलबर्न ने एक अपनी एनालॉजी दी थी, इसके अंदर इसने कहा था NUX इज इक्वल टू 0.029, रेनॉल्ड नंबर 0.8, प्रांटल नंबर 1/3। ये जो नंबर है ये H बार है, ये H के लिए लोकलाइज्ड। इस केस के अंदर आप H को डबल नहीं कर सकते। अगर आपको H बार की वैल्यू चाहिए Q इज इक्वल टू HA TS माइनस T इंफिनिटी करने के लिए, अगर आपको H बार की वैल्यू चाहिए तो H बार का एक फॉर्मूला गिवन है 0.036 इंटू रेनॉल्ड नंबर 0.8 टू प्रांटल नंबर 1.3। तो अगर आपको वो आंसर चाहिए, यूज दिस फॉर्मूला NU बार करके। You can clearly see this is not double of H. 0.029 का अगर मैं डबल करता तो 0.058 होता, मगर रिलेशन से नजर आ रहा है 0.036, तो ये गलती नहीं कीजिएगा। लैमिनर फ्लो के अंदर आप डबल कर सकते थे क्योंकि वहां पर जो H लोकलाइज था वो 0.332 था, रेनॉल्ड नंबर मल्टीप्लाई बाय प्रांटल नंबर, और उसका डबल क्या आ रहा था 0.664। यहां पर डबल नहीं आ रहा है। तो अगर आपको हीट ट्रांसफर रेट ढूंढना है, यूज दिस फॉर्मूला, और सिंपल एज ढूंढना है, यूज दिस फॉर्मूला। अगेन दिस इज ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो। उधर बैड शोर हो रहा है। दिस इज ओनली फॉर टर्बुलेंट फ्लो, प्लीज कीप दैट इन माइंड। एंड अगेन these are used where the properties are evaluated at mean film temperature, यानी दो टेम्परेचर आपस के अंदर डिवाइड होते हैं। तो ये फॉर्मूलाज एप्लीकेबल सिर्फ जब हैं जब मीन फिल्म टेम्परेचर यूज हो रहा है। तो आपको दो डेंसिटीज का एवरेज लेना पड़ेगा, 2K का एवरेज लेना पड़ेगा, एंड सो फोर्थ। अगर आपका फ्लो ट्रांजिशन रेंज में है, ये क्या चीज है, ये आपका फ्लो है टर्बुलेंट फ्लो के अंदर। अगर आपका फ्लो ट्रांजिशन रेंज के अंदर है तब आपका जो H बार होगा नसल्ट नंबर वो होगा 0.036, रेनॉल्ड नंबर 0.8 minus 8, where A would usually be 23,100. 23,100 5 into 10 to the power 5 के लिए होगा, which is exactly the transition range. और अगर उससे थोड़ा सा कम है, 4 into 10 to the power 5 है, तो 1700 होगा, मगर ये क्वेश्चंस के अंदर आपको गिवन होगा। तो अगर आपके पास ट्रांजिशन रेंज है, then you are using this formula. Nusselt number is 0.036, Reynolds number 0.8 minus A, where A is some constant 18,700. सिर्फ फर्क कितना आ रहा है। अब ये वो है कि हीट ट्रांसफर where both laminar and turbulent flow occur together, यानी कि आपका जो लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो है दैट इज अकरिंग टुगेदर। एक ही क्वेश्चन के अंदर दोनों फ्लो हैं, तो उसके लिए आपका H बार कैसे फाइंड आउट होता है। H बार ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। उसके लिए याद नहीं, मैं आपको दे दूंगा या मैं आपको सारे दे दूंगा,
मगर एच बार का मतलब ये है कि आप डायरेक्टली एच बार यूज कर सकते हैं K अपॉन L, प्रांटल नंबर 1/3, 0.036, रेनॉल्ड नंबर x पावर 0.8 माइनस 836। अगर कोई पूछे कि ये 836 की वैल्यू कहां से आई है, ये मैंने कल की रिकॉर्डिंग में आपको बताई थी कि किस तरह आई है। बेसिकली ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है REC, इसको आप ले लेते हैं 5 × 10 टू द पावर 5, 5 × 10 टू द पावर 5 टू द पावर 0.8 कोई कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट इस 0.036 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, क्योंकि ये 0.036 इससे भी मल्टीप्लाइड है और इस टर्म से भी मल्टीप्लाइड है। उसके बाद ये जो 0.664 है ये, और कोई रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू है, वो भी आपको एक कांस्टेंट देगा। वो कांस्टेंट इसके साथ ऐड हुआ तो आपके पास 836 की वैल्यू आ गई। कैसे आई? इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, ओपन राजपूत एंड सी द डेरिवेशन, पूरा डिराइव हुआ हुआ है और मैंने मैन्युअली अपनी बुक के अंदर वर्कआउट करके भी देख लिया था, तो इट वर्क्स आउट टू बी 836। But for your information, the average H for flow which is both laminar and turbulent is this formula. Only turbulent is this formula. And where it is a transition range, it is this formula. मैं सिर्फ एवरेज की बात कर रहा हूं क्योंकि जो फाइनल इक्वेशन है उसमें हम H बार की वैल्यू दी जाती है। Any question? मजे की बात यह है कि जिसने ये क्वेश्चन कल पूछा था वो खुद तो आए नहीं है आज क्लास में, और सारी चीज मैंने बता दी। चलें सर, ये जो ए की वैल्यूज हैं डिफरेंट रेनॉल्ड नंबर्स पे, सर ये भी हमें जो है वो रिमेंबर करनी है। You should just know this value. Usually 5 × 10 to the power 5 पे आ जाती है 23,100। या अगर आप अभी क्वेश्चन में देखेंगे, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, मगर यूजुअली अगर मेरा मूड अच्छा होता है तो मैं ए की वैल्यूज दे देता हूं, बट दैट डिपेंड्स कि मेरा मूड उस वक्त कैसा है। यूजुअली मैं दे देता हूं, आज तक मैंने दी हैं वैल्यूज। क्योंकि मेरा काम रट्टा लगवाना नहीं है, मेरा काम है अंडरस्टैंड करवाना। और मैं आपको जितने भी क्वेश्चन दे रहा हूं अंडरस्टैंडिंग से बोल रहा हूं, क्वेश्चन देखकर पढ़कर समझ कर करें। रट्टा लगाने के लिए तो मैं आपको बोल सकता हूं भाई ये 5 न्यूमेरिकल याद रखो, यही न्यूमेरिकल आ जाएंगे, जिस पे बहुत लोग बहुत खुश होते हैं। चलें क्वेश्चंस की तरफ आए। देखें क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है, अ फ्लैट प्लेट 5 meter long and 0.75 meter wide is kept parallel to the flow of water which is flowing at a velocity of 5 meter per second. 5 है 3 है 5 meter per second. If the average drag coefficient flat turbulent flow past this plate is expressed like this. आपको क्वेश्चन ही बता रहा है कि CF बार जो है वो ये इक्वेशन है। इसको देखकर आप क्या बता सकते हैं? एक चीज आप क्या डिटरमिन कर सकते हैं? रेनॉल्ड नंबर, लैमिनार और टर्बुलेंट दोनों होंगे। फ्लो नहीं, और इधर लिखा है लैमिनार और टर्बुलेंट है दोनों। 10 से 9 के बीच में सिर्फ टर्बुलेंट है, सिर्फ टर्बुलेंट है। आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि अगर इसने आपको बोला है ये फॉर्म यूज करो, तो जो भी आपका रेनॉल्ड नंबर आएगा वो 7 और पावर 9 के बीच में आएगा। सही है। अगर लैमिनर और टर्बुलेंट दोनों होगा तो आपको क्वेश्चन में बोला गया होगा कि लैमिनर और टर्बुलेंट दोनों हैं। ऐसे ये तो सिर्फ टर्बुलेंट का फॉर्मूला है। आपका जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपसे? क्या पूछ रहा है? फाइंड द ड्रैग फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द प्लेट। ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो आपको मालूम होना चाहिए। मेन ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला क्या है? एक बंदा बता दे। CF मीन हाफ इनटू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। चलो मान लिया, जो CF मीन है उसकी वैल्यू कहां से फाइंड आउट होगी? उसने आपको CF मीन का फॉर्मूला दिया हुआ है क्वेश्चन का, और CF मीन के लिए क्या चाहिए? आपको रेनॉल्ड नंबर चाहिए। तो जैसे मैंने पहले बोला था, सबसे पहले आप रेनॉल्ड नंबर ढूंढेंगे। आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, रेनॉल्ड नंबर क्या होगा? वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। आपको मालूम है कि आपका जो डिस्टेंस है वो कितना है?
5 मीटर लॉन्ग है, आपने अपना रेनॉल्ड नंबर ढूंढ लिया, 5 multiplied by your velocity upon your kinematic viscosity, you find out your Reynolds number and you get this Reynolds number over here. This clearly shows that your flow is turbulent. It clearly shows your flow is turbulent. Okay, now what do you need to do? Now you need to find your CF. आप अब 2 स्टेप में कर सकते हैं या सिंगल स्टेप में कर सकते हैं। पहले स्टेप के अंदर आपने अपनी CF ढूंढने के लिए ये जो आपका टर्बुलेंट फ्लो है, अब कोई मुझे ये बोल सकता है कि भाई ये पावर 6 है, आपने कहा था ये इक्वेशन पावर 7 या पावर 9 के लिए यूज होती है। गौर से देखें, दिस इज 22.73 10 to the power 6। सिंपल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होता 2.273 into 10 to the power 7। मैंने अपने आंसर में 2.23 into 10 to the power 7 लिखा हुआ है, सही है। तो ये मुझे क्योंकि मालूम था ये क्वेश्चन अब मुझे मिलता कि यहाँ पर पावर 6 है, ये कैसे यूज हो गया इस फॉर्मूले में, ये पावर 7 का वो है। मैंने ये इक्वेशन उठाकर इसमें डाल दी। जब मैंने इसमें डाल दी तो मुझे एक CF बार की वैल्यू मिल गई 2.642 into 10 to the power -3। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली अपनी फोर्स ढूंढ लूंगा। माई फोर्सेस इस 2 को पहले छोड़ दें, माई सिंपली फोर्सेस CF बार इंटू हाफ रो AU स्क्वायर, वही मेरा पुराना फॉर्मूला है। CF बार की वैल्यू मैंने अभी ढूंढी, हाफ मुझे मालूम है, रो गिवन है, A गिवन है, रो गिवन था, रो गिवन नहीं था, रो कैसे ढूंढेंगे? जी रेनॉल्ड नंबर से। और क्या तरीका है? देखो, why do you want to use the Reynolds number? कोई कंडीशन नहीं दी है। What does this say? ये किसको मैंने हाईलाइट किया? What have I highlighted? वाटर। वाटर की रो क्या होती है? वाटर 100 होगी सर, 1000 1000। तो आपको रो यहां से मिल जाएगी। तो रो आपके पास है, A आपके पास है, U स्क्वायर आपके पास है। Why I have multiplied by 2? My question says drag force on both sides of the plate. अगर सिंगल साइड की बात करते तो ये 2 नहीं होता। इस क्वेश्चन में कोई क्वेरी? जी आगे चलूं? हेलो, यस सर। next question. According to my book it is 7.32, I think 7.32, और इसका डेटा कंप्लीट है, कंप्लीट है। देखें, इधर से देख लेते हैं। अब क्या करेंगे? अ बार्ज विद अ रेक्टेंगुलर सरफेस, ये कह तो रहा है कि एक बार्ज है, मगर इसने आपको बता दिया है एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो आपको एक आइडिया मिल जाना चाहिए कि भाई फाइन वो लेंथ और ब्रेथ का चक्कर है और एक प्लेट बन जाएगी। क्या हुआ? कमेंट में एक क्वेश्चन आया हुआ सर, वो रीड कर लें। कमेंट में क्वेश्चन आया हुआ सर। क्या है? बीच 1000 ग्राम एंड ग्राम इज नॉट SI यूनिट। किधर लिखा है 1000 ग्राम एंड ग्राम इज नॉट SI यूनिट? किधर मेंशन है? वेयर? सर वो रो की बात कर रहे हैं सर, हमने रो लिया है ना। हाँ तो सर रो हमने 1000 डेंसिटी की बात कर रहे हैं सर। तो रो लिया है तो क्या? तो सर वो ग्राम में है और वो कह ग्राम रहे में हैं कैसे है? रो क्या होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब नहीं होता? यस सर। यस। तो ग्राम की बात कहां से हुई? रो उसका 1 ग्राम होता है।
Why we use density of water? We use density of water because the question is saying that water is being used, a flow of water. अगर फ्लो ऑफ एयर बोलता तो आपको एयर की डेंसिटी ढूंढनी पड़ती, या आपको मालूम होना चाहिए था कि यूजुअली द एयर की डेंसिटी 1.2 समथिंग होती है। यहां पर लिखा हुआ है फ्लो ऑफ वाटर, इसीलिए मैंने डेंसिटी ऑफ वाटर यूज किया है, क्योंकि फ्लो किस चीज में हो रहा है, पानी का हो रहा है ना, तो आपका फ्लूइड पानी है। आई होप ये क्लियर होगा। एक दिन का माइक नहीं चलता। ओके, क्लियर हो गया 52? यस, नो? सही है, चलें। बार्च का इसने आपको दिया है कि सरफेस दिया हुआ है, कितना लॉन्ग है, कितना ट्रैवल है। अब ये बोला है इट इज ट्रैवलिंग डाउन अ रिवर विद अ वेलोसिटी ऑफ 0.6 मीटर पर सेकेंड। लुक एट द क्वेश्चन व्हिच इट सेज। It says a laminar boundary layer exists up to a Reynolds number equivalent to 5 into 10 to the power 5. इसने बताया हुआ है कि 5 into 10 to the power 5 तक आपके पास लैमिनर फ्लो है, ये क्वेश्चन में बताया है। और इसने ये भी कहा है कि subsequently abrupt transition occurs to turbulent boundary layer, यानी यहां तक ये लैमिनर फ्लो चल रहा है, इसके बाद जो है वो टर्बुलेंट फ्लो हो गया है, दूसरा फ्लो हो गया है, टर्बुलेंट हो गया है। चलें, तो ये आप दिमाग में रखें कि इसका क्वेश्चन क्या है। अब ये पूछ रहा है, सबसे पहले तो आप ये बताओ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लीडिंग एज अप टू विच लैमिनर बाउंड्री लेयर एग्जिस्ट, यानी मुझे डिस्टेंस ढूंढना है और थिकनेस ढूंढना है। डिस्टेंस ढूंढने के लिए मैं क्या करूंगा? रेनॉल्ड का फॉर्मूला, रेनॉल्ड का फॉर्मूला लगाऊंगा। लगा दिया रेनॉल्ड का फॉर्मूला, मुझे एक थिकनेस भी मिल गई। रेनॉल्ड के फॉर्मूले में रेनॉल्ड नंबर क्या लिखूंगा? क्रिटिकल दिया हुआ है, जो दिया हुआ है 5 into 10 to the power 5। मुझे थिकनेस भी मिल गई। बाउंड्री में कैसे ढूंढूंगा? एग्जैक्ट से ब्लॉसियस से ढूंढूंगा। क्यों ब्लॉसियस से? क्योंकि अभी तक मैं टर्बुलेंट रेंज में गया नहीं हूं, मैं लैमिनर की रेंज में ही जा रहा हूं और कुछ प्रोफाइल गिवन नहीं है, तो इन्होंने क्वेश्चन को लैमिनर और टर्बुलेंट को आपस में मिक्स कर दिया है। तो पहले पार्ट के लिए रेनॉल्ड नंबर लगाऊंगा। रेनॉल्ड नंबर से मुझे एक लेंथ मिलेगी 0.833 मीटर। फिर मैं ब्लॉसियस लगाऊंगा जो मुझे बता रहा है कि मेरी जो थिकनेस है वो 5.89 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर है। इधर मुझे एक चीज समझ जानी चाहिए, मुझे ये समझना चाहिए कि मेरी टोटल लेंथ कितनी है, 30 मीटर लॉन्ग। बार्ज है ना, बार्ज तो बड़ा होता है, क्वेश्चन आपको बता रहा है कि बार्ज एक बड़ा होता है, शिप टाइप चीज, ब्रिज। तो 30 मीटर लॉन्ग है, 30 मीटर में से 0.833 मीटर तक लैमिनर फ्लो है। अगर मैं आपसे पूछूं ना कमेंट ऑन योर आंसर, तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि इतने छोटे डिस्टेंस के लिए लैमिनर फ्लो है, बाकी 30 माइनस 0.883 मीटर तक आपका टर्बुलेंट फ्लो जा रहा है। यू शुड कीप दैट एट द बैक ऑफ योर माइंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द फ्लैट बॉटम सरफेस ऑफ द बार्ज। अब क्या करोगे? सर सीएफ मीन पहले निकालेंगे। अच्छा, मैंने मान लिया उससे भी पहले रेनॉल्ड नंबर, उससे ही पहले रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। रेनॉल्ड नंबर के लिए आप क्या लगाओगे? ये वैल्यूज देखकर क्या लगाओगे? सर पूरी लेंथ लगाएंगे। लगा ली पूरी लेंथ, चलो लेंथ आपकी 30 हो गई। और क्या हुआ? वेलोसिटी वैल्यूज बताओ ना। काइनेमेटिक भी गिवन है और वेलोसिटी, वो तो विस्कोसिटी है ना, वेलोसिटी बोल रहा हूँ। सर पूरी लेंथ तो नहीं लगेगी मेरे ख्याल। पूरी लगेगी 0.6 सर, क्योंकि वो चेंज हो रहा है ना फ्लो सर, तो फिर नहीं, वो तो पूरी चेंज लगेगी ना। उसने कहा, देखो ओवरऑल मांग रहा है, ओवरऑल मांग रहे हैं ना, सीएफ बार हमेशा एवरेज होता है, ओवरऑल मांग रहे हैं, पूरी लगेगी, सही बोल रहे हैं। सुने, 0.6 आपकी वेलोसिटी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी कितनी है? 1 into 10 to the power -6। तो आपको क्या मिला? CF बार क्या मिली?
रेनॉल्ड नंबर, सॉरी रेनॉल्ड नंबर कितना मिला? 1.8 10⁻⁷ ये आपका रेनॉल्ड नंबर है। अब पिछले क्वेश्चन में आपको रेनॉल्ड नंबर गिवन था, मैं आपको क्या दूंगा? अगर मैंने आपको सब्स्टिट्यूएंट फॉर्मूलाज दिए हैं, मैं आपको क्या दूंगा? ये कुछ नहीं गिवन होगा। सपोज आप एग्जाम में बैठे हैं, आपको ये गिवन है, रेनॉल्ड नंबर तो आपने निकाल लिया और रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू भी देख लें आपको क्या मिली है। वैसे तो आप एग्जाम में सॉल्व कर लेंगे, ये वैल्यू मिली है। अब मुझे टोटल ड्रैग फोर्स ढूंढनी है। टोटल ड्रैग फोर्स के अंदर सही है, मेरे पास थिकनेस है, मुझे टो नॉट मिला है, मुझे ये मिला है, मेरे पास टोटल ड्रैग फोर्स के 2 फॉर्मूले हैं। इनमें से कौन सा फॉर्मूला पिक करूंगा मैं? मुझे ये भी मालूम है टर्बुलेंट। टोटल सर ये तो सिर्फ टर्बुलेंट के हैं, टोटल का तो एक ही है सर। क्या? ये तो सिर्फ टर्बुलेंट के हैं 2। हाँ टोटल का तो सिर्फ एक ही है सर, वो जो आगे 2 फ्लो है ना सर, टर्बुलेंट भी और सॉरी यू आर राइट, दोनों है। मैंने सिर्फ टर्बुलेंट पढ़ लिया था। टोटल का कौन सा फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला। तो आप कौन सा फॉर्मूला लेंगे? ये वाला फॉर्मूला लेंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, आप अज्यूम कर लें कि ये जो वाला जो फॉर्मूला है ना CF बार वाला, ये भी इसके नीचे लिखा होगा। यानी आपको पेपर के अंदर ये लिखा होगा CF बार ये वैल्यू, CF बार ये वैल्यू, CF बार ये वैल्यू। आप कौन सी पिक करेंगे? लास्ट वाली, ये वैल्यू आप पिक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर लैमिनर फ्लो भी है और टर्बुलेंट फ्लो भी है। आपको एक आंसर मिल गया आपका CF बार का। जब आपको CF बार का मिल गया आंसर, तो ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली पुट इट इन योर थिंग ओवर हियर। ओनली थिंग टू कीप इन माइंड, लॉग को सही से कैलकुलेट कीजिएगा। पहले 1.8 into 10⁻⁷, इसको 2.58 पावर नहीं कर दीजिएगा। पहले जो आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर है उसका लॉग लीजिएगा, उसका जो आंसर है उसको पावर 2.38 कीजिएगा। तो आपको एक आंसर मिल गया 142.6 न्यूटन। क्लियर हो गई बात? मैसेज अगर इनका नहीं है तो फिर मैसेज किसका आया है मुझे? Why is it showing 1 over here? यहाँ भी कोई मैसेज नहीं है, स्ट्रेंज। अच्छा चलें, तीसरा पार्ट क्या है? Some things you have to remember. Power required to push the bottom surface of water at the given velocity. अब ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, but one of the formulas of power is force multiplied by velocity. ये एक फॉर्मूला होता है पावर का, फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? yes, तो फोर्स इंटू वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी आपको गिवन है, फोर्स आपने अभी फाइंड आउट की है, ये आपने अभी फोर्स फाइंड आउट की है, ड्रैग फोर्स। वेलोसिटी आपको गिवन है, ये आपका पावर है। दैट इज ऑल। इस क्वेश्चन में कोई मसला? सर एक क्वेश्चन है, पूछें। सर अगर हम प्लेट, यहाँ पर हम प्लेट को पैरेलल रख रहे हैं ना, अगर प्लेट को हम लोग थोड़े से एलिवेशन पर रखें, पैरेलल ना करें, तो फिर क्या होगा? एलिवेशन का क्वेश्चन अभी किए ही नहीं है, मगर एलिवेशन अगर करेंगे तो जितना मुझे मालूम है आपको फिर उसका ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी पड़ेगी। उसके बगैर आप कैसे फाइंड आउट करोगे? आपको पैरेलल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा कॉस एंड साइन यूज कर कर। फॉर्मूलाज में कोई चेंजिंग होगी इससे जो है? क्या हुआ? इन फॉर्मूलाज में कोई चेंजिंग होगी? यार लॉज में क्यों चेंज होगी? लॉज में जहां पर आप एक टर्म यूज कर रहे हो, अगर आप लॉज में सिर्फ ये चेंज होगी अगर आप रेनॉल्ड नंबर के अंदर एल ढूंढ रहे हो, लेट्स से एल का कंपोनेंट ढूंढोगे, तो एल की जगह जहां पर आप 30 लिखते हो वहां पर आप लिख दोगे 30 cos 60, समथिंग लाइक दैट।
लॉ तो एल ढूंढने को हो रहा है ना, वो तो एल का कंपोनेंट चेंज होगा ना आपके उसकी वजह से। फ्लूइड मैकेनिक्स में आपने एक चैप्टर किया था, चैप्टर स्टेबिलिटी वाला चैप्टर था, उससे पहले वो इंक्लाइंड के ऊपर वो लगा रहे थे उसको सरफेस ऑफ वाटर के अंदर 30 डिग्री 60 डिग्री, वो वाला चैप्टर किया था, चैप्टर 4 या 5 था, उसमें ये चीज थी जिसमें फोर्स कैलकुलेट करते। हाँ, फोर्स कैलकुलेट करते थे इंक्लाइंड प्लेन के अंदर। सर वो आखिरी दिन फिर चेंज कर दिया था सर। हैं? हाँ ना, फिर वो बर्नौलीज इक्वेशन आ गया था ना। नहीं, मैंने कहा आपने पढ़ा था फ्लूइड मैकेनिक्स में, हाँ या ना पूछ रहा हूँ। सर मैं सामने नहीं पढ़ाया था, मिडटर्म से पहले। अगर पढ़ा था, मेरा कहने का सिर्फ मकसद ये है, जैसे उधर आप फोर्स कंपोनेंट यूज कर चेंज करते थे ना, यहाँ भी आपको कंपोनेंट लगाकर ट्रिग्नोमेट्री लगाकर इंक्लाइन प्लेन को अपना फ्लैट प्लेन बनाना पड़ता। कहने का सिर्फ मकसद ये है। चलें आगे आ जाए। कौन सा मैंने कर लिया है, ये कर लिया है, ये कर लिया है। 7.33 देखें। ambient air at 20 flows at a velocity of 10 meter per parallel to a wall 5 meter. Okay, fine. अच्छा, अब ये देखें, इसके अंदर बोला है 5 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। L क्या लेंगे और B क्या लेंगे? सर 5L लेंगे। 5L क्यों लेंगे? सर क्योंकि पैरेलल है ना वॉल। तो वर्ड है ना, वर्ड ये पैरेलल है, ये वर्ड जो पैरेलल है ना, ये बोलेगा अगर पैरेलल टू 5 मीटर ना, तो 5 मीटर को L लेंगे। क्योंकि यहां पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे ये समझते हैं 5 मीटर वाइड लिखा है, तो वाइड लिखा है तो ये आपका हो गया L, और सॉरी ये आपका हो गया W, और जो हाइट है वो L ले ली उन्होंने। ये वर्ड पैरेलल को भूल जाते हैं, और ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ये अगर ये आप इस तरह करेंगे तो आपका आंसर क्यों गलत होगा, ये मुझे बताएं। आपका पूरा रेनॉल्ड नंबर चेंज हो जाएगा। समझ आई? रेनॉल्ड नंबर के अंदर L इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक द करेक्ट L, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर में L यूज होता है। एरिया के अंदर मसला नहीं आएगा, मसला आपका L में आ जाएगा। अच्छा, कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट इफ द वॉल इज मेंटेन्ड एट 40 डिग्री। हीट ट्रांसफर रेट का क्या मतलब है, मुझे क्या ढूंढना है? Q के अंदर H की वैल्यू क्या होती है? एवरेज होती है। चलो मान लिया, ये बात मैंने आपकी मान ली। अब ये बोलता है द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 5। इसने आपको बता दिया क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 5 into 10 to the power 5 है, और आपको ये भी बोल रहा है द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर इन द मीन फिल्म टेम्परेचर मे बी टेकन एज दिस। अब ये बोल रहा है if the entire boundary is assumed to be turbulent, what will be the percentage error in heat transfer rate? क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि पहले पोर्शन के अंदर ये आपको बोल रहा है क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इसने आपको दिया हुआ है, यानी आपने ये क्वेश्चन 2 दफा करना है। पहली दफा आपने करना है assuming the critical Reynolds number as your main parameter, पहली दफा ये करना है। दूसरी दफा आपको क्या करना है कि आपको अज्यूम करना है कि आपका क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर नहीं था, आपका टर्बुलेंट फ्लो था। टर्बुलेंट फ्लो था तो आपको टर्बुलेंट फ्लो से निकालना था हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सॉरी हीट ट्रांसफर रेट। उसके बाद आपको परसेंटेज एरर निकालना था कि एरर कितना है। अब ये मैं आपसे पूछता हूं, और ये क्वेश्चन के अंदर 3 फॉर्मूलेज दिए हुए थे। इन्होंने कहा appropriate calculation from the following may be used। अब आपने इतनी दफा हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, कन्वेक्शन आज कंप्लीट हो गया है, मुझे बताएं ये तीनों इक्वेशंस क्या बोल रहे हैं। पहला इक्वेशन क्या बोल रहा है? पहला इक्वेशन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? एवरेज नसेल्ट, तीनों एवरेज नसेल्ट हैं। पहला लैमिनर के लिए, दूसरा पहला लैमिनर के लिए। हाउ डू यू नो इट इज ओनली फॉर लैमिनर? 0.664। दूसरा किसके लिए? टर्बुलेंट के लिए। व्हाट गिव्स यू दैट हिंट? ये 0.8 पावर।
ये टर्बुलेंट के लिए। अब ये देखें कि इधर इन्होंने थोड़ा सा इक्वेशन के अंदर फर्क ले आए हैं, इन्होंने 0.0375 बोला है। अगर इन्होंने 0.0375 बोला है तो आप 0.0375 लेकर चलें। वैसे क्या होता है 0.036, मैंने आपको दिखाया था यहां पर, तो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, वैसे तो ये फॉर्मूला होता है, मगर इन्होंने क्वेश्चन में आपको बोला कि आप 0.0375 लेकर चलें, तो आपको मालूम है टर्बुलेंट। तीसरा फॉर्मूला किस लिए है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कैसे मालूम? यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और इन्होंने कहा है 5 × 10⁵ का ये फॉर्मूला है ट्रांजिशन। अगर आप ओरिजिनल फॉर्मूले में देखें तो 23,100 था, जो मैंने कहा था 5 × 10⁵ के लिए था। ये मैंने आपको बात कही थी, वेयर ए इज 23,515, मगर इन्होंने चलो ये वैल्यू दे दी तो आप इसी वैल्यू को रखें, प्लस माइनस 100-200 का फर्क हो सकता है। ट्रांजिशन का है। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ढूंढना क्या है इसमें? आपको ढूंढना है ट्रांजिशन फ्लो के लिए हीट ट्रांसफर रेट, यानी आपको क्या ढूंढना पड़ेगा? H बार। तो इनमें से H बार के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? फर्स्ट सर वो लैमिनार के लिए ना? यार देखो, लैमिनर के लिए तो है, मगर इसके अंदर इसने क्या कहा? कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर रेट इफ द वॉल इज मेंटेन्ड, क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू 5 × 10⁵ इसने बताया है, मगर इसने ये भी बोला है कि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है ना, इफ द एंटायर बाउंड्री लेयर इज अज्यूम्ड टू बी टर्बुलेंट, यानी आप पूरा इसको टर्बुलेंट अज्यूम कर रहे हो, मगर इसके अंदर इसने क्रिटिकल की बात की है। उसका मतलब ये है कि इसके अंदर ट्रांजिशन फ्लो हो रहा है, इसके अंदर लैमिनर भी है और टर्बुलेंट भी है, आपको दोनों को कंपेयर करना है, सिर्फ लैमिनर फ्लो नहीं है। तो इसके अंदर दोनों फ्लो हो रहे हैं, आपने ये वाला इक्वेशन सिलेक्ट करना होगा, द वन विच इज बोथ लैमिनर एंड टर्बुलेंट। दिस नसेल्ट नंबर किस तरह, इसका दूसरा फॉर्म क्या है लिखे जाने का? हाउ कुड आई राइट दिस इक्वेशन? HL/K। अच्छा सही है। अच्छा इधर एक गलती है, HL/K तो वैसे तो मैं सही मार्क करूंगा, बट हकीकत में व्हाट शुड हैव इट बीन रिटन एज? H बार, क्योंकि एवरेज है ना, तो HL/K लिखूंगा। सही है, लिख लिया HL/K। L क्या है मेरे पास? 5। अच्छा और बताएं सर L3 नहीं होगा? क्यों? ये बात मैं शुरू में बता चुका था। किसने पूछी ये बात? सर 38। ये मैं पहले बता चुका था, रिकॉर्डिंग सुनिएगा। नहीं सर, रिकॉर्डिंग सर ये एक 5 मीटर वाइड है ना सर, तो आपने विड्थ का कहा था कि वो मतलब होती है, और ये 3 मीटर लेंथ होगी या नहीं? यार ये इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये रिकॉर्डिंग सुनना, इसका जवाब मैं दे चुका हूँ। उस वक्त आप क्या सो रहे थे या स्क्रीन के सामने नहीं थे? सर क्लास नहीं ली थी। क्लास नहीं दी थी, मैंने अभी 10 मिनट पहले बोला है। शम्स, इसका आंसर मैंने बताया नहीं बताया है? जी पैरेलल लिखा हुआ सवाल के अंदर यार। बताया था नहीं बताया था? जिस वक्त ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा था, यही क्वेश्चन का जवाब। ये सर बताया बस। अच्छा, सॉल्व करने से पहले सबसे पहली चीज आपको क्या करनी चाहिए? ये जिसने बोला था ना, कि हम पहला वाला, जिसने ये बोला था कि हम पहला इक्वेशन लेंगे, उसका मैं आंसर कर रहा हूं। ये किसने बोला था पहला इक्वेशन लेंगे? 76 आपने बोला था? 86 किसने बोला था? कोई रोल नंबर? जी 42। अच्छा, कोई गुना नहीं है, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना और ये आपने कहा मैं पहला लूंगा। अपनी तरफ से आप सही हैं कि क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर 5 × 10⁵ है, मगर सबसे पहले तो आप ओरिजिनल रेनॉल्ड नंबर ढूंढें, क्योंकि आपके पास सारा डेटा तो है। ओरिजिनल रेनॉल्ड नंबर आप कैसे ढूंढेंगे? ओरिजिनल रेनॉल्ड नंबर आप कैसे ढूंढेंगे? 7.33 का बताएं क्या वैल्यूज लेंगे? 10 आपको वेलोसिटी दी हुई है,
5 आपकी लेंथ है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी हुई है। ओरिजिनल रेनॉल्ड नंबर कितना आया? रेनॉल्ड नंबर आया दिस 10 to the power 6। इसका क्या मतलब हुआ? ये आंसर आपको क्या बता रहा है? सर ये स्ट्रीम लाइन फ्लो मिक्सचर ऑफ टर्बुलेंट एंड लैमिनार। मैं बता देता हूं, ये आंसर आपको ये बता रहा है कि ये फ्लो टर्बुलेंट है, 10 to the power 5 से ज्यादा है। सही है, मगर ये आंसर ये भी बता रहा है, क्योंकि यहां पर इसने कहा है द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर इज 5 into 10 to the power 5। ये भी बता रहा है कि एक सर्टेन पॉइंट तक 5 into 10 to the power 5 फ्लो हो रहा है, मगर ओवरऑल जो फ्लो है वो टर्बुलेंट उसके बाद हो रहा है। दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग फॉर्मूला नंबर 3, इट इज लैमिनर प्लस टर्बुलेंट। अगर मैं यहां पर मेरा आंसर टर्बुलेंट नहीं आता, then you were correct to say that my Nusselt number is this because it is laminar flow। बात समझ आई? That is why I always say that find the Reynolds number first। Clear हो गई बात? 42? Yes sir। Yes अच्छा, sir। तो फिर मैंने ये वाला इक्वेशन यूज किया नसल्ट नंबर वाला, क्योंकि ये दोनों को कंबाइन कर रहा था। जब ये नसल्ट नंबर का फॉर्मूला यूज किया तो मुझे एक एच बार की वैल्यू मिल गई जो कि मिल रही है 23.66, सिर्फ फॉर्मूलाज डालकर। रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 किया जो मैंने अभी ढूंढा, प्रांटल नंबर गिवन था पावर 1/3, ये सारा सॉल्व कर कर मुझे एच बार 2366 मिला। मुझे ढूंढना क्या था? मुझे क्या ढूंढना था? हीट रेट। तो इस 23.66 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? एरिया से। एरिया 5 into 3 15 थी, और टेम्परेचर डिफरेंस से वही मैंने किया, 5 into 3 into this 7098। मुझे मेरा एक आंसर मिल गया जो कि 70 समथिंग आ रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। मगर ये क्वेश्चन के अंदर ये बोल रहा है कि अज्यूम करें कि ये टर्बुलेंट था। अब मैं एच बार कैसे ढूंढता अगर ये टर्बुलेंट था? सेकंड वाली इक्वेशन सेकंड इक्वेशन यूज करता। मैंने यही स्टेप किया सेकंड इक्वेशन के लिए। ये एक आंसर मेरा आ गया 7098। अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि पूरी बाउंड्री भाई टर्बुलेंट है, इसमें लैमिनर का रोल नहीं है, मैंने दूसरा इक्वेशन लगाया। दूसरा इक्वेशन जब मुझे लगाया तो मुझे मेरा मिला एच बार की वैल्यू 27.74, और यकीनन ये वैल्यू इससे बड़ी होती, क्योंकि टर्बुलेंट का जो कंट्रीब्यूशन होता है एच बार की वैल्यू ज्यादा होती है। मैंने शायद कल भी बताया था और स्लाइड में भी मेंशन्ड है टर्बुलेंट फ्लो के नीचे। तो यकीनन एच बार की वैल्यू कुछ ज्यादा आ रही है, 23 से ज्यादा 27 आ रही है। मैंने वही चीज लगाई, मुझे 8322 मिला। अब एरर ढूंढना है परसेंटेज का। एरर क्या है? एरर ये है कि अगर मैं अज्यूम करूं टर्बुलेंट फ्लो है, मगर असली में ये लैमिनर प्लस टर्बुलेंट था, अपॉन लैमिनर एंड टर्बुलेंट, यानी मेरा जो एरर है 17.24% है। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी फ्लो टर्बुलेंट थी और लैमिनर को इनकॉर्पोरेट नहीं किया, तो मेरा जो हीट ट्रांसफर रेट के अंदर फर्क आ रहा है ना, वो 17.24% एरर उसमें दे रहा है, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। 7.36 पे आ जाएं। इसमें लैमिनर और वो टर्बुलेंट को मिला रहे हैं आपस में। थ्री सिक्स ही करवाया है ना इसके बाद। 7.36। अच्छा जी, यार कोई घपला है यहाँ पर। ये बोल रहा है मैंने 3.5 करवाया, अभी कौन सा करवाया मैंने? सॉरी, देयर इज 3.5 बिफोर।
3.5 को देख लें। द क्रैंक केस ऑफ आईसी इंटरनल कंबशन इंजन मेजरिंग 80/20, इसका मतलब ये आइडियलाइज एज अ फ्लैट प्लेट। तो वही बात हुई कि आईसी इंजन हो जो भी हो, मगर फ्लैट प्लेट मेरी मेन गोल है। द इंजन रन्स एट 90 km/h and the crankcase is cooled by the air flowing past it at a same speed. Calculate the heat loss from the critical surface maintained at 85 degrees. Critical surface maintained at 85 degrees. So boundary layer becomes turbulent from the leading edge itself. इसका क्या मतलब हुआ? मुझे ढूंढना क्या है? मुझे क्या ढूंढना है? देखें, इधर ही क्वेश्चन देखकर बोलें। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बिहाइंड द स्क्रीन देख नहीं सकता हूं, आप आंसर देखकर मुझे बता देंगे और आपका ये होगा कि मुझे लगेगा आपको आता है, मगर आप अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि आप दिखा तो देंगे आपको आता है, मुझे नहीं मालूम है, मगर बाद में आपको मसला होगा। तो जो समझ आ रहा है मुझे ऐसे ही बता दें, बगैर आंसर देखकर। आपके लिए ही कर रहा हूं, अपने लिए नहीं कर रहा हूं मैं। मुझे ये बताएं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको ढूंढना क्या है? सर हीट लॉस ढूंढना है। मान लिया हीट लॉस ढूंढना है, मगर आपको ये नहीं मालूम कि मेरी फ्लो क्या, मेरा फ्लो है। तो सबसे पहले मैं क्या चीज ढूंढूंगा? रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर के लिए मुझे क्या क्या मालूम है यहां पर? जी सॉरी, यहां से होना चाहिए था, ये डेटा आपको मैंने दिया नहीं था। रेनॉल्ड नंबर के लिए मेरे पास क्या क्या है? मेरे पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, मेरे पास और क्या है? U है। रिमेंबर टू चेंज द U इन SI यूनिट्स। दिस इज 90 km/h। आपने इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे? रेनॉल्ड नंबर निकालोगे। आपने जब रेनॉल्ड नंबर निकाला तो आपको आंसर क्या मिला? ये कैसा फ्लो है भाई? सही टर्बुलेंट। टर्बुलेंट फ्लो है, क्योंकि आप लिखोगे ग्रेटर देन 5 × 10⁵। टर्बुलेंट फ्लो का H बार कैसे ढूंढते हैं? H बार में इसलिए ढूंढूंगा क्योंकि मुझे हीट ट्रांसफर रेट ढूंढनी है। तो मैं अपने इक्वेशंस में जाऊंगा, H बार में कैसे ढूंढूंगा? कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? जीरो 0.036 वाला। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगा H बार ढूंढने के लिए। तो मैंने क्या किया? H बार ढूंढने के लिए ये 0.036 वाला फॉर्मूला यूज किया। 0.036 ये रहा। रेनॉल्ड नंबर मैंने अभी निकाला, पावर 0.8। प्रांटल नंबर मेरे पास है, तो मेरे पास 2196.2 आया, मगर ये 2196.2 जो है वो नसल्ट नंबर है। HL/K = दिस। इससे मैंने H निकाला। देखें मेरे H बार की वैल्यू कितनी हाई आ रही है, 77.55। टर्बुलेंट फ्लो के अंदर H की वैल्यू ज्यादा आती है, 77.55 आई। फिर इस 77.5 को मैंने सिंपली इक्वेशन में डाल दिया। इक्वेशन में डाल दिया, मुझे मेरा हीट लॉस मिल गया। कोई मसला नहीं है इस सवाल के अंदर। 7.36 क्या है? बोल रहा है एयर इज फ्लोइंग ओवर अ फ्लैट प्लेट एट 40 मीटर पर सेकेंड। द प्लेट इज 1 मीटर लॉन्ग, assuming unit depth, calculate the heat transfer from the plate। वही चीज है कि मुझे हीट ट्रांसफर ढूंढना है। हीट ट्रांसफर के लिए सबसे पहला स्टेप रेनॉल्ड नंबर। मैंने निकाला अपना रेनॉल्ड नंबर, और इसने मुझे दिया हुआ भी है कि नसल्ट नंबर इस इक्वेशन है, assuming the depth, calculate the heat transfer from the plate। और ये बोल रहा है use the following correlation। इसका मतलब हीट ट्रांसफर रेट के लिए मैं ये वाला कोरिलेशन यूज करूंगा, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि नसल्ट नंबर के लिए मैं ये कोरिलेशन यूज करूं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया?
मैंने अपना रेनॉल्ड नंबर निकाला, रेनॉल्ड नंबर मेरा आ रहा है 2.36 इंटू 10 टू द पावर 6। वो इक्वेशन, वो वैल्यू मैंने इस इक्वेशन में डाल दी। सारी वैल्यूज मेरे पास हैं, 0.669 प्रांटल नंबर पावर दिस, 0.037 ये रहा, रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 ये मैंने निकाला, 850 इक्वेशन में गिवन था। जब ये मैंने सारा सॉल्व किया तो h बार आ रहा है 92.55। 92.55 को फिर मैंने वही मल्टीप्लाई किया, एरिया से मल्टीप्लाई किया, 1 into 1 क्यों? क्योंकि इधर लिखा हुआ है द प्लेट इज 1 मीटर लॉन्ग और लिखा हुआ भी है अज्यूमिंग यूनिट डेप्थ, तो 1 into 1 हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया 3702 का। इस सवाल में कोई मसला? सर हीट ट्रांसफर के यूनिट्स समझ में नहीं आ रहा सर, उसके अंदर वॉट लिखा हुआ है सिर्फ। बिल्कुल वॉट है। क्यों वॉट है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये किसने पूछा? सर ये रोल नंबर 14 है सर। 14 है? पहले 14 एक बात सच्ची सच्ची बताओ, मुझे ये बताओ कल दोपहर में क्लास में थे 3 से 5 वाली, थर्सडे को? नहीं थे, क्योंकि मुझे मालूम है आप नहीं थे, मुझे मालूम है नहीं थे, क्योंकि मैंने लिस्ट देखी थी कौन था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस वक्त भी मैंने बताया था, चलो मैं दोबारा बता देता हूं, मगर आप क्लास में नहीं थे। कैसे वॉट आया? एच के यूनिट क्या होते हैं? वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, अग्रीड। ए के यूनिट क्या होते हैं? मीटर स्क्वायर। वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन है और यहां पर मीटर स्क्वायर है, यहां से मीटर स्क्वायर कैंसिल, इधर का मीटर स्क्वायर कैंसिल, एच क्या रह गया? वॉट पर केल्विन रह गया। टेम्परेचर डिफरेंस के यूनिट क्या होते हैं? या तो केल्विन या सेंटीग्रेड। तो यहां का जो केल्विन है वो इस केल्विन से कैंसिल हो गया। बाकी मेरे पास क्यू का यूनिट क्या रहा? समझ आ गई? यस सर। व्हाट आई इसकी। इसीलिए जहां पर हीट ट्रांसफर रेट की बात की जाए, आपके यूनिट वॉट है, मैंने आपको यूं डिराइव कर बता दिया। सर क्वेश्चन है सर। यार 3-4 क्वेश्चन रह गए, फिर पूछना, मैं भी थक गया हूं। बोलो, पूछो। सर वो पूछना ये था सर, अगर कहीं पर हमें पावर पूछने को दे दें कि पावर निकालो, तो हम क्यों निकाल के अगर उसको दे दें तो क्या ऐसा ही होगा कि दोनों की यूनिट तो वॉट ही है? एक सेकंड, क्या बोल रहे हो? मतलब अगर हमें पावर निकालने को बोले कि पावर निकालो और हम क्यों निकाल के देते हैं उसको, तो क्या ये सही हो सकता है? क्योंकि दोनों की यूनिट्स तो वॉट में ही है। हाँ, तो अगर हीट ट्रांस, आप बोल रहे हो कि मैं आपसे बोलूं हीट ट्रांसफर रेट और आप पावर निकालो। यस सर। कैसे निकालोगे पावर? सर वही ये क्यों निकाल लेंगे हम, और क्योंकि दोनों के यूनिट तो सेम है, वॉट वॉट, तो आंसर सेम होंगे। तो पावर, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है? पावर इज इक्वल टू पावर ही होती है। हो गया ना, एनर्जी अपॉन टाइम। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग ड्रैग फोर्स निकाल के वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखो कर देख लेना, आइडियली इट शुड कम सेम, मगर व्हाई डू यू वांट टू टेक आउट द ड्रैग फोर्स एंड डू समथिंग एक्स्ट्रा? जब आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि नसेल्ट नंबर निकालो, सही है, हीट ट्रांसफर रेट, आपको ये रिलेशन दी हुई है, तो आप क्यों उधर से वो फोर्स निकालोगे और फोर्स निकालोगे? देखो तो सही, कोई वजह से उसने कुछ बोला है ना आपको? अच्छा, विच क्वेश्चन वाज आई ऑन? ये कौन सा क्वेश्चन था? 3.6 था। 3.7 पे आ जाए। 3.7 क्या बोल रहा है? गैस टर्बाइन सिस्टम, हॉट गैसेस ब्ला 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 over the surface of a combustion chamber which is uniform temperature this, determine the heat loss from the gases to combustion chamber, idealized flat plate, the flow is parallel to this side, parallel to this side का मतलब ये लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, and transition Reynolds number is equal to 5 into 10 to the power 5, take the properties this। मुझे वही चीज ढूंढनी है हीट ट्रांसफर रेट की। हीट ट्रांसफर रेट के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? मुझे h बार निकालना पड़ेगा।
सही है, h बार निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा h बार निकालने के लिए, बताएं। नसेल्ट नंबर की इक्वेशन लगा दें सर। रेनॉल्ड नंबर की इक्वेशन निकाल दी, और रसेल्ट नंबर की इक्वेशन के लिए रेनॉल्ड नंबर में क्या करूंगा, नंबर सर गिवन है ना सर ये वाला। गिवन है, मगर आप डायरेक्ट कैसे लगा सकते हो? अगर जो इक्वेशन आप यूज करते हो, जो आप इक्वेशन यूज करते हो वो है ये वाली इक्वेशन, नसेल्ट नंबर की ट्रांजिशन वाली इक्वेशन ये वाली इक्वेशन होती है, -836 वाली इक्वेशन। ये आपको मैं उस वक्त बोल रहा था जब मैंने आपको ये ट्रांजिशन वाली इक्वेशन बताई थी। ये जो 836 वाली इक्वेशन बताई थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि आप 5 × 10⁵ है वो तो इससे मल्टीप्लाई हो गया 8.36 के ऊपर, मगर ये वाला जो रेनॉल्ड नंबर है ये किसका पोर्शन है? ये टर्ब्यूलेंट का पोर्शन है, क्योंकि यहां पर टर्ब्यूलेंट और लैमिनर साथ साथ हो रहे हैं। 836 में तो लैमिनर इनकॉर्पोरेट हो गया, मगर वो ये वाला जो फ्लो है इसके अंदर तो लैमिनर इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ ना, तो आप 5 × 10⁵ यहां पर नहीं लगा सकते। इक्वेशन तो आप यही लगाओगे, यहां पर आप क्या लगाओगे? इस रेनॉल्ड नंबर की जगह आपको रेनॉल्ड नंबर दोबारा निकालना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि रेनॉल्ड नंबर दोबारा निकाला करें। ये इक्वेशन तो आपको मालूम है, ओके। आपने रेनॉल्ड नंबर दोबारा निकाला और आपको रेनॉल्ड नंबर मिला 8.84 × 10⁵. Even though the range is power 5, this is still turbulent flow, क्योंकि turbulent flow 5 × 10⁵ तक होता है, ये 8 हो गया है 10⁵. तो आपको ये बता रहा है कि दोनों लैमिनर और टर्बुलेंट इस बाउंड्री के अंदर हैं। तो आप क्या करेंगे, इसी इक्वेशन के अंदर जो नसेल्ट नंबर का इक्वेशन है इसमें आप डालोगे 0.036, यहां पर आप वो रेनॉल्ड नंबर डालोगे जो आपने अभी कैलकुलेट किया है, पावर 0.8 -836, ये इक्वेशन ऑलरेडी प्रेजेंट है, इनटू द प्रांटल नंबर 0.333, आपको एच बार की वैल्यू मिलेगी। और उस एच बार को दोबारा आप पावर ढूंढने के लिए या हीट लॉस ढूंढने के लिए वही स्टेप करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। सो दैट इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। सेवन 7.38 में आ जाओ। 7.38 क्या बोल रहा है? एयर फ्लोज ओवर अ रेक्टेंगुलर कंटेनर and with top surface 750 millimeter in direction of flow. Determine the heat transfer from air using the following properties. मुझे बताएं कि यहां पर मैं कैसे इसको सॉल्व करूंगा। जी, सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर? सबसे पहले आप वो रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे। कैसे निकालूंगा सर? म्यू गिवन है, हाँ। और बाकी चीजें जो भी रेनॉल्ड नंबर के लिए चाहिए वो देखेंगे, और उससे तो क्या ताकि क्या फ्लो का चाहिए पता चल जाए। देख कर बताओ क्या क्या चाहिए। देखता हूँ सर, एक मिनट। सर डेंसिटी चाहिए, अच्छा, और लेंथ चाहिए सर, हाँ, और डाया बल्कि डाया तो यहाँ नहीं होगा। तो लेंथ और डाया एक ही हो गया ना, डाया क्यों चाहिए? लेंथ चाहिए ना, प्लेट हो गई। जी सर, सही सर, सही। और फिर और म्यू दिया हुआ सर, फिर निकल जाएगा। तो आपके पास क्या क्या नहीं है? सर डेंसिटी नहीं है। देखो क्वेश्चन में नॉन बन गया, इस क्वेश्चन में प्रांटल है। नो सर, प्रांटल डेंसिटी है कहीं पर जिक्र? डेंसिटी का जिक्र कहीं पर है? डेंसिटी है कहीं? नहीं सर, डेंसिटी नहीं है। कैसे सर निकालो? एयर की डेंसिटी कांस्टेंट है सर। एक सेकेंड, एयर की डेंसिटी कांस्टेंट होती है बट एट अ सर्टेन टेम्परेचर। ये 40 डिग्रीज के ऊपर है,
कैन यू से कि एयर की कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे होता है ना 25 के ऊपर, तो मैं ये बोलूं कि 1.2 अगर 25 पे है, ये तो 40 के ऊपर है, 40 के ऊपर मैं अपनी मर्जी से 1.2 कैसे लगा सकता हूं सर? प्रेशर से कांस्टेंट प्रेशर से निकालेंगे। ये क्वेश्चन के अंदर प्रेशर देने का कोई मकसद है? सबसे पहले आप डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट? प्रेशर अपॉन आर। तो प्रेशर अपॉन आरटी से आप डेंसिटी निकालेंगे, विच इज कोइंसिडेंटली कमिंग 1.204। 1.204 रही है, मगर ये आपकी किस्मत है कि 1.2 आ रही है। अगर 1.3 आ जाती, 1.6 आ जाती, आप अपनी मर्जी से 1.2 नहीं लिख सकते थे जब डेटा दिया हुआ है। प्रांटल नंबर कैसे निकालेंगे? सर फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला? सर CP म्यू अपॉन K, आई थिंक। सही है। यहां पर देखें, आपको प्रांटल नंबर निकालना पड़ेगा क्योंकि प्रांटल नंबर भी गिवन नहीं है। आपके पास CP है, आपके पास म्यू है, आपके पास K है, तो आप फाइंड आउट कर लोगे प्रांटल नंबर इज CP म्यू अपॉन K। ओनली थिंग यू नीड टू कीप इन माइंड इज CP को मल्टीप्लाई बाय 1000 करना नहीं भूलिएगा, बिकॉज इट इज किलो जूल पर kg। तो आपको एक प्रांटल नंबर मिल जाएगा विच इज कमिंग 0.705 समथिंग लाइक दैट आ रहा है। आपको प्रांटल नंबर भी मिल गया, आपको रेनॉल्ड नंबर भी मिल गया। अब मैं आपको क्वेश्चन में गिवन है फॉलोइंग कोरिलेशंस फॉर फाइंडिंग द एवरेज हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ये इक्वेशंस आपको क्या बता रही हैं, या व्हाट कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस? सर रेनॉल्ड नंबर की रेंजेस दी हुई है, अगर इसमें आंसर आ रेनॉल्ड नंबर का तो ये इक्वेशन लगेगी, अगर उससे एक्सीड कर रहा है। अच्छा, ये तो इन्होंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, ये तो इन्होंने आसान कर दिया, इससे एक्सीड किया है तो आपको ये देगा, और वो दिया है तो वो होगा। मैं आपको इतना आसान क्वेश्चन नहीं दूंगा। अगर ये क्वेश्चन मैं आपको देता तो मैं ये रेंजेस हटा देता, और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने रेंजेस हटाई भी हैं। यू शुड नो दैट दिस इज लैमिनर फ्लो less than 5 into 10 to the power 5, and you should know this is for transition flow. Why can I say this is for transition flow? अगर purely turbulent होता तो ये 850 नहीं होता, यानी ये टर्ब्यूलेंट के लिए भी है और लैमिनर दोनों के लिए है, और ये प्योरली लैमिनर के लिए है क्योंकि ये मुझे 0.664 बता रहा है। तो मैं आपको ये डेटा नहीं देता, बट दिस इज द इंफॉर्मेशन यू शुड नो फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड डू? वो बात आपकी सही है कि इस रेंज में आ रहा है तो ये यूज करो, ये इधर यूज करो, बट दैट इज नॉट द फिजिकल या प्रैक्टिकल रीजन। वो तो आप इसलिए बता सकते हैं क्योंकि मैंने रेंज दी हुई है। अगर मैं आपको रेंज नहीं देता, आप क्या कर लेते? जब आपको एप्लीकेशन ही नहीं मालूम थी कि मैं कौन सा फ्लो कहां पर यूज करूं। बात समझ आई? तो अगेन आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गो फॉर रट्टा, यूज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया हुआ है। तो आप सबसे पहले क्या करते, आप अपना रेनॉल्ड नंबर निकालते। आपने डेंसिटी यहां से निकाली, आपने CP निकाल ली, सॉरी प्रांटल नंबर निकाल लिया, आपने अपना रेनॉल्ड नंबर निकाला विच इज 16.53 इंटू 10 to the power 5, ये आ गया, विच इज ऑल्सो 1.6 इंटू 10 to the power 6। दैट मीन्स कि दिस इज मोर देन द लैमिनर फ्लो। तो आप कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? सेकंड वाला। तो अगर मैं आपको ये दोनों इक्वेशन देता बेस्ड ऑन योर रेनॉल्ड नंबर, यू वुड हैव चूजन योर सेकंड नंबर। आप ये नहीं देखते कि ये 5 into 10 to the power 5 के ऊपर है। अगर मैं ये डिलीट कर देता, आप सिर्फ इस वैल्यू के ऊपर देखते, यस दिस इज मोर, दिस इज ट्रांजिशन फ्लो, आई विल यूज दिस इक्वेशन। And you can get your H value. From your H value you can find out your Q and T. Determine the velocity of flow so that rate of energy dissipation from plate is 3
0.75 किलोवाट। इसमें क्या करेंगे? एक सेकेंड रुके। अफजल प्रेजेंट है, रोल नंबर 1। अफजल, वजी, कल मैंने आपको स्नैपशॉट्स भेजी थी व्हाट्सएप के ऊपर, पूरी क्लास को व्हाट्सएप कर दें। ये सवाल मैंने आपको खुद सॉल्व कर दिया है, क्योंकि मुझे मालूम है आप बुक के सॉल्व से नहीं जाते, आप गलती करते हैं। तो इसका सोल्यूशन आप मेरा गिवन सोल्यूशन देखें, अगर समझ नहीं आएगी तो फिर मुझसे पूछें। अभी दोनों सेक्शंस को व्हाट्सएप कर दें। अफजल पता नहीं कहाँ चले गए, अभी तो क्लास में थे। तो सारी स्नैप्स ग्रुप पे अपलोड कर दूं? सारी कर दें, क्योंकि अगला सवाल भी उसके बाद आएगा। कर दें, फिर मुझे बताएं। सर ये असाइनमेंट जो आपने दिया था ये कब सबमिट करेंगे सर? कौन सा? कर दो ऑनलाइन सबमिट। वैसे तो जब यूनिवर्सिटी खुलनी थी, कौन सा वाला बोल रहे हो? डायमेंशनल एनालिसिस वाला? जी जी सर, वो डायमेंशन सा वाला। अभी फिलहाल रहने दो, सारा कोरोना ने सारा सिस्टम ही खराब कर दिया है। ईमेल वो व्हाट्सएप कर दिया? जी सर मैंने कर दिया। सबके पास व्हाट्सएप आ गया है? यस सर। अच्छा, कुछ 3-4 इमेजेस होंगी। आप वो वाला इमेज खोलें जिसका आंसर 15.5 मीटर पर सेकंड आ रहा है। जब वो वाला इमेज खोल दिया तो मुझे बताएं। क्योंकि इसके अंदर मैं आपको साइड बाय साइड लॉग भी सॉल्व करना बताऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है 10 बच्चों को आता होगा, मेजॉरिटी को नहीं आता होगा। इमेज खुल गया है? यस नो? यस सर, यहाँ पर 15.6 मीटर पर सेकंड। हाँ, 15.5 या 6 मीटर पर सेकंड जो आंसर है। अब मुझे फॉलो करिएगा, मैं साइड बाय साइड इसको बताऊंगा। इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो ढूंढना है ना क्वेश्चन, वो आपको ढूंढनी है वेलोसिटी। वेलोसिटी ढूंढने का और आपको दिया हुआ है पावर, दिया हुआ है यानी क्यू दिया हुआ है, जो कि 3.75 × 10⁻³ है। तो आपको बैक कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको पहले एच ढूंढना पड़ेगा। एच की मदद से आपको नसेल्ट नंबर यूज कर रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर के थ्रू पीछे जाना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आपको प्रांटल नंबर गिवन था। द ओनली अननोन इज रेनॉल्ड नंबर एंड वेलोसिटी, और यकीनन ये दोनों अननोन होंगे क्योंकि ढूंढना आपको वेलोसिटी है। तो अब आप मेरा सॉल्यूशन भी साइड बाय साइड देखते रहें। सबसे पहले मैंने Q = HAS लिखा। Q की वैल्यू मुझे मालूम है, H की वैल्यू में ढूंढ रहा हूं, और 1.5 × टेम्परेचर डिफरेंस। मुझे H बार मिल गया 31.25। 31.25 H बार मिल गया। अब यहां पर एक बात देखें, अब मैं फंस जाता हूं कि जब मुझे H बार 31.25 मिला है, यहां पर दो इक्वेशन इन्होंने दिए हुए हैं। ये इन्होंने लिखा हुआ है यूज वन ऑफ दीज इक्वेशंस। पहली बात तो ये कि इन्होंने ये लिख दिया है फॉर लैमिनर फ्लो फॉर टर्बुलेंट फ्लो। अगर मैं नहीं लिखता, आपको मालूम होता लैमिनर फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। आप अपनी H बार की वैल्यू से जजमेंट पे जाते। मैंने आपको क्या कहा कि आपका अगर टर्बुलेंट फ्लो होता है तो आपकी H बार की वैल्यू ज्यादा होती है। अगर लैमिनर फ्लो होता है तो H बार की वैल्यू कम होती है। जब हम लैमिनर फ्लो कर रहे थे तो क्वेश्चन 7.10 देखिएगा या 7.11 देखिएगा, उसके अंदर H बार लैमिनर वैल्यूज थी। तो लैमिनर वैल्यूज बहुत छोटी आ रही थी। अगर आपको याद हो तो एक आंसर 6.6 आ रहा था, एक आंसर 12 पॉइंट समथिंग आ रहा था, कोई बहुत छोटी वैल्यूज आ रही थी। तो यहां का जो H बार की वैल्यू है वो 31 है।
तो ये 31 आपको सिग्निफिकेंटली बता रहा है कि ये टर्बुलेंट फ्लो है, H बार की वैल्यू ज्यादा आ रही है। तो आप पहले इक्वेशन को इग्नोर करोगे और सेकेंड इक्वेशन को यूज करोगे। ये आपको वैल्यू देखकर आपको जजमेंट बता रही है कि मेरी वैल्यू ज्यादा है। और यहां पर लिखा हुआ भी है द H बार वैल्यू इंडिकेट्स दैट द फ्लो मस्ट बी टर्बुलेंट। अच्छा, अब मेरा सॉल्यूशन देखें आप, जो मैंने आपको पिक्चर दी है। मैंने आपको लिखा है नसेल्ट नंबर इज 0.036, रेनॉल्ड नंबर 0.8 माइनस 836, प्रांटल नंबर 1.3। सबसे पहले स्टेप के अंदर नसेल्ट नंबर की जगह मैंने H की वैल्यू डाल दी है, HL/K डाल दिया है, इज इक्वल टू रेनॉल्ड नंबर को मैंने उसी तरह REL रहने दिया है और 836 को वैसे ही रखा है और प्रांटल नंबर की वैल्यू इक्वेशन में वैसे रखी है। थर्ड स्टेप के अंदर ये जो 31.25 था इंटू 1.5 इंटू 0.0213, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसको जब मैंने सॉल्व कर दिया तो 166.3704 हो गया। रेनॉल्ड नंबर टर्म वैसे के वैसे रही, मगर ये जो 743 वैल्यू आ रही है ये कैसे आई मेरे पास? अच्छा, रेनॉल्ड नंबर से भी जो वैल्यू है ना वो चेंज हो गई है। ऊपर 0.036 है, नीचे 0.0320 है। वो क्यों? वो जो 0.036 है ना वो मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.703 पावर 1/3 से। इसी तरह जो 836 है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया है 0.7013 से, प्रांटल नंबर की वैल्यू से। तो मुझे ये इक्वेशन मिल गया फाइनली 0.0320 रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 मल्टीप्लाई बाय 2409.7164। अब आता है लॉग का चक्कर। अब देखें लॉग किस तरह सॉल्व करते हैं जब पावर के अंदर होता है। जब रेनॉल्ड नंबर के ऊपर पावर 0.8 है तो मैं रेनॉल्ड नंबर से पहले 0.8 लिख दूंगा और ln रेनॉल्ड नंबर का ले लूंगा। मैं ln ले लूंगा रेनॉल्ड नंबर का क्योंकि ये मैथमेटिक्स का रूल है। और दूसरी साइड पे जो भी मेरा आंसर है उसका भी मैं ln ले लूंगा। तो मैंने दोनों साइड पे ln ले आया। जब मैं ln ले आया तो पहले मैंने ln 7530.6375 को सॉल्व किया। उसके आंसर को मैंने 0.8 से डिवाइड किया क्योंकि 0.8 मेरा दूसरी साइड के ऊपर कांस्टेंट था। उसका जो भी मेरे पास आंसर आया उसके अंदर मैंने ln का पावर लगा दिया, यानी e टू द पावर दैट आंसर लगाया। तो मेरा जो रेनॉल्ड नंबर का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1247400। अगर मैं इस आंसर को चेक करूंगा, इंडीड दिस इज टर्बुलेंट फ्लो, क्योंकि दिस आंसर शुड बी 1 2 3 4 5 6 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6। तो ये टर्बुलेंट फ्लो बन गया। जब मेरे पास मेरा रेनॉल्ड नंबर का आंसर है तो फिर मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा UL अपॉन द विस्कोसिटी। तो मेरा आंसर 15.5 आ रहा है। नाउ यू कैन यूज माय सॉल्यूशन और यू कैन यूज द बुक सॉल्यूशन। बुक सॉल्यूशन आपको इतना आसान कर नहीं दे रहा है, वो आपको ln कर दिखा नहीं रहा है, उसने वो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। अगर आपको ये डायरेक्टली समझ आ रहा है यू आर वेलकम टू डू इट डायरेक्टली। अगर आपको डायरेक्टली नहीं समझ आ रहा है तो मैंने उसको सिंप्लीफाई कर ln के फॉर्म में कर दिया है। दैट इज व्हाई आई गेव यू दिस स्नैपशॉट सॉल्व कर this is how you have to solve in case you have to solve the powers. This is mathematics. Ideally you should have done this in your FSC. सेवन 7.42 पहले करूंगा, उसके बाद 7.41 करूंगा। 7.41 का सॉल्यूशन भी मैंने आपको बनाकर दिया हुआ है, हम उसको फॉलो करते हैं। अभी पहले 7.42 पे आ जाएं। देखें एयर की उसने प्रॉपर्टी दी हुई है और इसने ये बताया इफ द सरफेस ऑफ द प्लेट इज मेंटेन्ड एट 300। पहला क्वेश्चन बोल रहा है हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटायर लेंथ टू एयर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ लैमिनर एंड टर्बुलेंट पोर्शंस ऑफ द बाउंड्री। इसका क्या मतलब हुआ?
जी 11, बहुत देर से आपने कुछ बोला नहीं है ही नहीं 11 यहाँ पर। किससे सर पूछे? इसमें मतलब कि वो वाली इक्वेशन लगेगी जिसके अंदर लेमिनर और टर्बुलेंट दोनों की रेनॉल्ड्स नंबर शामिल होते हैं। सही है, चलो मान लिया वो वाली इक्वेशन लगेगी। वो वाली इक्वेशन कौन सी है एच बार की? ये भी बता दो कौन सी है। जी सर सामने आएगी तो नजर याद तो होनी चाहिए ना, कुछ तो मालूम होगी, इतने सवाल कर लिए हैं। सर 23100 आएगा उसमें मेरे ख्याल से। नहीं वो वाली नहीं है। देखो ये सवाल दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप सारी बाउंड्री को डिवाइड कर दो, लैमिनर को अलग लो, लैमिनर के बाद टर्ब्यूलेंट को अलग लो, मगर ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट तरीका ये है कि आप दोनों को कंबाइन कर लो, क्योंकि आपको मालूम है कि इसने कहा है द हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इंटायर प्लेट लेंथ टू एयर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बोथ लैमिनर एंड टर्ब्यूलेंट पोर्शन ऑफ द बाउंड्री। इसका वो सिंपल फॉर्मूला था एच बार निकालने के लिए, जो ये वाला फॉर्मूला था 836 वाला फॉर्मूला, वो सही बोला था कि जो दोनों को कंसीडर करना है वो ये 836 वाला था, जिसके अंदर 836 का कंट्रीब्यूशन किसका कंट्रीब्यूशन था? 5 × 10⁵ का। दूसरा रेनॉल्ड नंबर के लिए मुझे क्या करना पड़ता? मुझे रेनॉल्ड नंबर निकालना पड़ता। तो मैंने यहां पर सबसे पहले रेनॉल्ड नंबर निकाला था। फर्स्ट स्टेप इज टू टेक आउट द रेनॉल्ड नंबर। तो उस रेनॉल्ड नंबर को निकालने के बाद मैंने ये इक्वेशन सॉल्व किया। तो जब मैंने ये इक्वेशन सॉल्व किया तो मुझे H की वैल्यू मिली 71.54 और उससे मुझे Q एनर्जी टोटल Q मिल गया। आई वुड सजेस्ट यूज दिस मेथड। ये मेथड इसलिए क्योंकि यहां पर आप एक इक्वेशन के अंदर पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लैमिनर और टर्ब्यूलेंट को एक साथ रखकर। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कि वो लैमिनर को पहले लेंगे, उसके बाद टर्ब्यूलेंट को लेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, उसमें एरर का चांस ज्यादा है। मैंने खुद जब सॉल्व किया है मैंने ये वाला मेथड ले लिया है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है? दूसरा पार्ट ये बोल रहा है परसेंटेज एरर इफ द बाउंड्री लेयर इज अज्यूम्ड टू बी टर्ब्यूलेंट। अगर बाउंड्री लेयर टर्ब्यूलेंट है तो उसके लिए एच बार का सिर्फ एक फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? वो 0.036 वाला, 0.036 रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 प्रांटल नंबर 1/3। इतनी दफा ये सवाल किए हैं कि मुझे भी याद हो गया है। तो यही सवाल है, 0.036 इंटू रेनॉल्ड नंबर 0.8 प्रांटल नंबर 1/3। तो आपको एक एच बार की वैल्यू मिलेगी और वही चीज आप करोगे, आप वॉट में आंसर निकालोगे। परसेंटेज एरर क्या है? वही जो हमने ऊपर किया था, टर्ब्यूलेंट का माइनस ट्रांजिशन का अपॉन द ट्रांजिशन। तो आपको एक आंसर मिल गया 46.76%। वैसा ही सवाल है जो पहले किया था। लास्ट क्वेश्चन, इसके लिए मेरा सॉल्यूशन देखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। आई वुड लाइक यू टू फॉलो माई सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एयर एट 20 डिग्री, दिस वन, a square plate maintained at 95 degree experiences a force of 10.5 Newton when forced air is at a velocity of 30 meter per second. Assuming the flow to be turbulent, ये आपको बता रहा है कि आपकी फ्लो टर्ब्यूलेंट है। सबसे पहले मुझे हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालना है, नंबर 2 पे मुझे हीट लॉस निकालना है। पहली बात तो ये कि इसने मुझे बोला है कि मेरी जो फ्लो है ना वो टर्ब्यूलेंट फ्लो है। इसने कहीं जिक्र नहीं किया है कि लैमिनर या टर्ब्यूलेंट फ्लो है। तो अब मेरा सॉल्यूशन देखें। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं रेनॉल्ड नंबर निकालूंगा, मगर मेरे पास रेनॉल्ड नंबर का इंफॉर्मेशन नहीं है। मैंने लिखा रेनॉल्ड नंबर इज इक्वल टू यूएल अपॉन काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मगर मेरे पास एफ डी मुझे मालूम है।
इसने मुझे क्वेश्चन में बताया है कि एफ डी इज 10.6 न्यूटन। मुझे ये भी मालूम है एफ डी इज सी एफ एवरेज इंटू हाफ रो यू स्क्वायर ए। 10.5 वैसे के वैसे लिखूंगा। ये 0.072 कैसे आया मेरे पास? देखो, इसने कहीं जिक्र किया था कि फ्लो लैमिनर या टर्बुलेंट है या ट्रांजिशन है। इसने सिर्फ कहा था कि मेरा फ्लो जो है ना वो टर्बुलेंट फ्लो है, सिर्फ मुझे ये बताया था। तो अगर मुझे बोल रहा है कि मेरा फ्लो टर्बुलेंट फ्लो है, तो व्हाई कांट आई जस्ट टेक दिस वैल्यू फॉर माय सी एफ बार? ये वैल्यू मैंने ले ली पहली ट्रायल के लिए, क्योंकि ये सिर्फ टर्बुलेंट फ्लो के लिए सी एफ बार होती है। 0.072 अपॉन रेनॉल्ड नंबर पावर 1/5। अगेन गो बैक ऑन माय सॉल्यूशन। मैंने यही लिखा, रेनॉल्ड नंबर पावर 0.2 मल्टीप्लाई बाय हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 30 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल स्क्वायर। मैंने एल स्क्वायर क्यों लिखा है? जी एरिया लिखा है। मेरे पास कोई लेंथ या विड्थ नहीं दी है क्वेश्चन में, मगर इसने मुझे ये बताया है कि मेरी प्लेट स्क्वायर प्लेट है, तो मुझे पहले एल निकालनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने एल स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर हुई बात? अगले स्टेप में आ जाएं। अगले स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, रेनॉल्ड नंबर जो पावर 0.2 है उसकी जगह मैंने रेनॉल्ड नंबर की सिर्फ वैल्यूज पुट कर ली है। मुझे मालूम है मेरी वेलोसिटी 30 मीटर है। माइक्स अपने बंद कर दें प्लीज। मुझे मालूम है मेरी वेलोसिटी 30 मीटर है और एल वैसे के वैसे रखा है क्योंकि मेरे पास एल ही नहीं है। एल ही तो मुझे ढूंढना है। तो रेनॉल्ड नंबर के अंदर में रेनॉल्ड नंबर के अंदर में एल की वैल्यू मैं मालूम कर रहा हूं, तो मैंने रेनॉल्ड नंबर में एल को वैसे का वैसे लिखा, 30L अपॉन 18.97 इंटू 10 टू द पावर -6। ये 18.97 इंटू 10 टू द पावर -6 कैसे आया मेरे पास, ये बताएं। ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी है। इसका मतलब आप लोग सो रहे हैं, ये मालूम नहीं कर रहे कि 18.97 इंटू 10 टू द पावर -6 कैसे आया। चलें, तो मैंने ये सारा सॉल्व किया, रेनॉल्ड नंबर का फॉर्मूला लगाया। 477 एल स्क्वायर कैसे आया, हाफ मल्टीप्लाई बाय 1.06 मल्टीप्लाई बाय 900। मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है। जब मैंने इसको टोटल सॉल्व किया तो मेरी 6th लाइन के अंदर आ जाएं। 6th लाइन है 10.5 इज इक्वल टू 34.344 डिवाइडेड बाय 17.37 एल टू द पावर 0.2। मैंने क्या किया है, 34.344 को 17.27 से डिवाइड कर दिया, 1.982 है। ये L टू द पावर 1.8 कैसे आया, ये मैंने इंडिसेस यूज किए हैं। ऊपर अगर L स्क्वायर है, नीचे अगर L टू द पावर 0.2 है, तो क्या होता है 2 माइनस 0.2, यही होता है ना जी? यस सर। तो L टू द पावर 1.8 हो गया। जब 1.8 हो गया, फिर दोबारा मैंने मैथमेटिकली आपको सॉल्व कर कर दिखा दिया है कि L की वैल्यू 2.525 मीटर किस तरह आई है। अब कोई मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि बुक का आंसर 2.478 है। फर्क इसलिए है क्योंकि मैंने यहां पर एग्जैक्ट आंसर नहीं लिए हैं, मैं यहां पर रुक गया हूं, 18.97 इन्होंने लिया है। तो वैल्यूज का फर्क हो सकता है प्लस माइनस 0.5 0.3 का इतना फर्क नहीं है। तो बुक का आंसर 2.478 है, मेरा 2.525 है। मेथड का बात होती है, सही है। जब मेरे पास L की वैल्यू 2.5 हो गई, अब मैं क्या कर सकता हूं, एज ढूंढने के लिए मुझे रेनॉल्ड नंबर चाहिए, क्योंकि नसेल्ट नंबर में रेनॉल्ड नंबर और प्रांटल नंबर होता है। अब मैं बैक कैलकुलेट कर रेनॉल्ड नंबर निकालूंगा जो कि 3.91 इंटू 10 टू द पावर 6 है। यस, इट इज टर्बुलेंट फ्लो।
सो नाउ आई कैन फाइंड माई एवरेज स्किन फैक्टर, मुझे मेरा एवरेज स्किन फैक्टर भी मिल सकता है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो चीज है ना आपकी, ये इन्होंने सॉल्व किया है प्रांटल नंबर निकालने के लिए, स्टैंटन नंबर निकाला है। इग्नोर दिस पोर्शन, इग्नोर दिस पोर्शन। इसका इजियर तरीका ये है कि आप प्रांटल नंबर निकालें, इसको इग्नोर कर कर आप प्रांटल नंबर निकालें। इस क्वेश्चन के अंदर प्रांटल नंबर गिवन है, गिवन है। आप सिंपली क्या करें, आप वही चीज लिखें नसल्ट नंबर के लिए, आप लिखें नसल्ट नंबर इज इक्वल टू 0.036, रेनॉल्ड नंबर 0.8 इनटू प्रांटल नंबर 1/3। इन्होंने स्टैंटन नंबर से सॉल्व किया हुआ है। यू इग्नोर स्टैंटन नंबर, यू गो बाय द वे आई हैव टॉट यू हाउ टू डू इट। स्टैंटन नंबर करने के लिए आपको स्किन फैक्टर यूज करना पड़ेगा, इन्होंने यहां पर स्किन फैक्टर यूज किया है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप वही फॉर्मूला यूज करें। नसल्ट नंबर का एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया है टर्बुलेंट फ्लो के लिए, जो कि है 0.036, रेनॉल्ड नंबर पावर 8, प्रांटल नंबर पावर 1/3। ये मैंने आपको लिखकर भी सॉल्व किया हुआ है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे आपका नसल्ट नंबर आएगा 6089। इसकी मदद से आप एच बार ढूंढ सकते हैं। कैसे एच बार ढूंढ सकते हैं, एल आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, के आपके पास है, एच बार आपको मिल जाएगा, और उस एच बार के बाद आपका आंसर 3125 आपको मिल जाएगा। अब यहां पर एक ऑब्जेक्शन ये है कि आपके पास k की वैल्यू नहीं है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k? That is why they use the Stanton number, because you did not have the value of k. But can you find out the value of k on your own? जी Yes. कैसे आप ढूंढेंगे, आप कोने में देखें, आप k की वैल्यू ढूंढ लेंगे, मेरे ही सॉल्यूशन से देख लें, k की वैल्यू आप ढूंढ लेंगे, प्रांटल नंबर इज cp म्यू अपॉन k, यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर एक बंदा बोल रहा है कि मेरे पास म्यू की वैल्यू भी मिसिंग है और k की वैल्यू भी मिसिंग है, तो cp म्यू अपॉन k के आगे मैंने म्यू अपॉन डेंसिटी निकाला हुआ है, जिससे मैंने, विच इज इक्वल टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी। आपके पास डेंसिटी गिवन है, आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, तो आप डायनेमिक विस्कोसिटी म्यू ढूंढ सकते हैं। आपको जब म्यू मिल गया तो सीपी म्यू अपॉन के लगा सकते हैं, आपको आपकी के की वैल्यू मिल जाएगी। फिर बाद में आप अपना सेकंड पार्ट के अंदर वही हीट ट्रांसफर रेट का फॉर्मूला लगा देंगे एंड मल्टीप्लाई विद द एरिया। और एरिया के लिए आप क्या लेंगे, एरिया के लिए आप 2.5 इंटू 2.5 लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला है कि इट इज अ स्क्वायर। जब स्क्वायर बोला है और आपने लेंथ 2.5 निकाली है, तो आपकी लेंथ भी होगी 2.5 इंटू 2.5। मेरे केस के अंदर मेरी लेंथ हो रही है 2.525 मल्टीप्लाई बाय 2.525। तो इससे आपको ये आंसर आपका Q का मिल जाएगा। एंड विद दैट आई हैव फिनिश्ड कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। एनी क्वेश्चन?